उस टाइम पे बिहार भी एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा था, और आज बिहार एजुकेशन के मामले में सबसे पीछे है। बिहार के बच्चे खराब नहीं हुए, बिहार बोर्ड के साथ थोड़ा क्या हो गया है कि हम लोग हाइप दे दिए हैं नंबर का। दूसरी तरफ ये भी होगा कि बिहार के बच्चे अच्छे किए हैं, लेकिन वो सारे बच्चे, लेकिन हम कहते हैं कि आप वही इंसान हैं जो आप अकेले में हैं। आप जब जगे तब सवेरा, ये नहीं होता है, ठीक है। आप दोपहर में जग रहे हैं तो दोपहर ही ये मानना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, जब जगे तब सवेरा, ये सब मिथ है। हाँ, ये सब मिथ है। तो आपको ये समझना होगा कि आप बड़ी लड़ाई के लिए चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके रुक जाने से एग्जाम का टाइम नहीं रुक जाएगा, ठीक है, इंडिया नहीं रुक जाएगा, ठीक है। पूरा कैरियर बचा हुआ है, पूरा टाइम है आपको रिलेशनशिप बनाने के लिए, साथ निभाने के लिए, सब चीज 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करने के लिए, सबके लिए टाइम है आपके पास, ठीक है। वो अलग बात है कि भाई आप सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इसलिए आप धक्का खा रहे हैं। आप ये नहीं कि अपने एंटरटेनमेंट के बेसिस पे फिर से आप टीचर को चुन लें, तो फिर आपके साथ वही गलती हो जाएगा जो आप पहले से करते हुए आए हैं। तो सर, इस फेज में जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती है वही, उसमें आपको सबसे ऊपर कंपटीशन चल रहा है, इंस्टा, फ्री फायर, ये सब में आपको कंपटीशन देखने को मिला है। किसी दिन ये आगे रहा है, किसी दिन ये आगे रहा है। तो इस चीज से बचना चाहिए। वो लोग तो क्रिएटिविटी में अभी तो उनका नाम आ रहा है। हमारे यहाँ एक अलग ये हो गया कि एक बच्चा रील बना लिया तो क्रिएटर कर दिया, क्रिएटिव हो गया। जबकि क्रिएटर का मतलब क्या है कि भाई, तो हम लोग का थोड़ा सिस्टम भी मतलब, तो 12th कर लिया है जो बच्चा, या फिर ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन अपने अंदर के टैलेंट को पहचान ही नहीं पा रहा, तो वो कैसे अपने अंदर के टैलेंट को पहचानेगा? पहचान नहीं पा रहे हैं कभी आप। अच्छा, तो आपको जब खाली वक्त मिलता है उस टाइम पे आप क्या करते हैं? देखिए, खाली टाइम में एक एडवाइस जो अभी बच्चा हमको देख रहा है, उसको क्या देना चाहेंगे आप? एडवाइस यही रहेगा कि तो इस टाइम पे अगर आप 20 से 25 साल के एज में होते तो क्या करते होते, क्या करना चाहते? तो अगर आप टीचर नहीं होते तो क्या होते? टीचर नहीं होते तो क्या होते? हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द क्लासरूम। आज जो हमारे साथ शख्स हैं, उन्हें फिजिक्स का जादूगर कहा जाता है, और इनकी मोटिवेशनल बातें ऐसी कि किसी थेरेपी से कम नहीं। आज हमारे साथ हैं डिजायर इंस्टीट्यूट के फाउंडर और विजार्ड ऑफ फिजिक्स कहे जाने वाले आदर्श भारती सर। वेलकम सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इरफान आपका। सर, कैसा लग रहा है सर आपको? अच्छा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आप, सबसे अच्छा ये लग रहा है कि आप जो भी अभी ये जो सीरीज आपका चल रहा है बियॉन्ड द क्लासरूम जी, इसमें हम देख रहे हैं कि आप सभी बच्चों के लिए मतलब रियल जो ट्रुथ है जो आज के लिए चाहिए बच्चों को, उस पर बातचीत कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को यहाँ से जो भी मतलब टीचर या जो भी जैसे भी आप मिलवा रहे हैं, तो सब अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं। तो यहाँ से है कि बच्चों को सीखना है और क्या जरूरी है उनके लिए, वही बताया जा रहा है। तो ये सीरीज आपका बहुत अच्छा है। जैसे सर, आपकी जो जर्नी शुरू हुई, कुछ लोग होते हैं कि चॉइस होता है उनका कि टीचर बनेंगे, और कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है कि टीचर बनना पड़ता है। तो आपका किस तरह का जर्नी रहा है? जर्नी देखिएगा तो क्या है कि जैसे स्टार्टिंग में तो मैक्सिमम लोग जो इस फील्ड में आते हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में मजबूरी रहता है, ठीक है, लेकिन फिर मजा आने लगता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हो जाता है ऐसा ना कि आपको दुनिया का कोई भी काम दिया जाए, ठीक है, आप हमेशा चुनोगे कि मुझे पढ़ाना ही है, क्योंकि उसके बाद लोग इस तरह से मतलब क्या कहिए कि अपने आप को समर्पित कर दिया होता है कि दूसरे फील्ड में मजा ही नहीं आता है। दूसरा कोई भी काम दे दीजिए वो नहीं कर पाएगा, भले आप इसके बदले बहुत ज्यादा उसका सैलरी दे दीजिए, लेकिन उनको पूछिएगा तो वो कहेंगे हम बच्चों के बीच ही रहेंगे। यही एक रियल टीचर की जो रियल स्टोरी होती है, यही होती है जी। बिल्कुल। तो आपको कब लगा कि हमको अब टीचिंग को अच्छे से लेना चाहिए एज ए करियर, और सही से इसी फील्ड में हमें आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, जब हमारा 12th हुआ था, तो 12th हुआ, अभी क्या हो जाता है कि अभी के बच्चों को हमेशा कहते हैं कि रिजल्ट ये नहीं डिफाइन करता है कि आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा हुआ है, ठीक है। मार्क्स अच्छे थे उस टाइम में, अच्छे मार्क्स आए थे, ठीक है, लेकिन लग रहा था कि नहीं, 11th 12th बहुत बड़ा एक मतलब सेट है, ठीक है, इसमें और टाइम देने की जरूरत है। तो मेरा देखिएगा, जब हमारा 12th हुआ उसके बाद हम 1 ईयर ड्रॉप लिए, ठीक है, नहीं ये चीज समझना पड़ेगा, मतलब साइंस इतना आसान नहीं है, ठीक है, मतलब इसके पीछे है वो फील्ड, जो है वो फील्ड तक नहीं पहुंच पाया। स्कोर आ जाना अलग है, सब्जेक्ट में क्वेश्चन का सॉल्व हो जाना अलग है, ठीक है, लेकिन अपना जो एक होता है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने सब्जेक्ट को लेकर के, वो नहीं मिल रहा था। लग रहा था कि नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है, ठीक है। तो फिर वहां पर ड्रॉप लेने के बाद जब मेरा ये 1 साल 12 के बाद हुआ, तो उस दौरान रिजल्ट भी हुए, ठीक है,
कोच्चि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अच्छा। क्यूसेट उस समय में एग्जाम होता था, अभी भी होता ही होगा क्योंकि अब तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, जेईई मेन के थ्रू भी कॉलेज सब आ गए हैं और सीयूटी में भी बहुत सारे कॉलेज आ गए। तो हम केरल चले गए थे, ठीक है, वहाँ पे एडमिशन के लिए। और उस टाइम इंजीनियरिंग में? हाँ, इंजीनियरिंग के लिए। तो उससे पहले हम मतलब पढ़ाते थे यहाँ पे, मतलब इतना पढ़ाते थे कि कहीं पे अपने फैमिली वालों को सपोर्ट कर सकेगी। जैसे मान लीजिए अभी बच्चा बाहर रह रहा है तो जो खर्च आ रहा है वहाँ का, अच्छा। तो मतलब अपना जो कंट्रीब्यूशन हो सके अपने पढ़ाई में, तो इसके लिए चल रहा था। ठीक है, लेकिन फिर उस स्टेज पे आने के बाद लगा कि नहीं, मतलब यहाँ सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि एक 4 साल का कोर्स भी तो है जिसमें आपको पूरा शिद्दत के साथ करना होता है। तो फिर हम कॉलेज ड्रॉप करके फिर से हम पटना आ गए थे। अच्छा। ठीक है, और उसके बाद मतलब वो फेज जो है मेरे करियर का सबसे टर्निंग है। मैं क्लास में बच्चों को बताता हूँ कि किस तरह से लोग अपने सपने को बुन रहा होता है, किस तरह से अपनी लड़ाई को लड़ रहा होता है। तो ये 2015 की बात हम बता रहे हैं। उस टाइम पे 2-3 मंथ जो है कैसे बीता नहीं पता। उस दौरान बहुत सारा मतलब हेल्थ का जो इशू था ये सब भी चल रहा था। ठीक है, तो उसके बाद यानी हमको लग रहा है कि 2015 19 दिसंबर 2015 कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, उस दिन के बाद से दोबारा कभी नहीं सोचे कि हमको क्या करना है। उस दिन के बाद से लगातार हम पढ़ाना ही स्टार्ट कर दिया 100%। और मेरा यही था कि जिस काम को करिए आप 100% कीजिए। ये नहीं है कि आप पार्शियल किसी चीज के लिए पार्शियल ही रहिए कि आधा हम पढ़ भी ले रहे हैं, आधा खेल भी रहे हैं, आधा डांस भी कर रहे हैं। ये नहीं है। अगर आपको डांस करना है तो 100% डांस ही कीजिए। अगर आपको सिंगिंग करना है तो 100% देकर के सिंगिंग कीजिए। खेलना है तो 100% खेलिए। देखिए वैभव सूर्यवंशी को अभी तक उन्होंने 10th नहीं किया है, लेकिन अच्छा कर रहे हैं, अपने टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं, अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अपनी एक छाप है, छवि है, वही चीज हो जाती है। तो जब हम पढ़ाना मतलब ये था, इस स्टेज के बाद जिधर भी मतलब जो भी डायरेक्शन में जाएगा मेरा स्टेप, जिस डायरेक्शन में भी लिया जाएगा उसमें अपना 100% दिया जाएगा, अपना बेस्ट दिया जाएगा। और हमको लग रहा है कि 19 दिसंबर 2015 के बाद आज तो 2026 आ गया है। आज हमको लग रहा है कि हम 11-12 से बाहर नहीं आ पाए। आज भी वही माइंडसेट है, आज भी बच्चों के साथ वैसे ही मिलना है। और जो हमारा क्लास का कंसिस्टेंसी है वो उस टाइम से लेकर के आज तक वही है। पूरे ईयर देख लीजिए, बहुत साल तो ऐसा है जिसमें हम एक दिन भी एब्सेंट नहीं किए। ठीक है, और किए भी हैं तो मुश्किल से 1 से 2, वो भी जब बहुत ज्यादा कुछ हो। जैसे लास्ट ईयर मेरे गला का ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें देखिएगा मात्र हम 2 दिन क्लास एब्सेंट किए थे, क्योंकि जो छुट्टी चल रहा था दुर्गा पूजा का, तो उसमें ऑपरेशन था। उसके बाद 2 ही क्लास एब्सेंट किए थे। उससे पिछले ईयर का देखिएगा, हमारे टॉपर भी हैं मुरारी, जो बोर्ड में बिहार बोर्ड में टॉपर रहे हैं, वो भी अपने एक वीडियो में बताए हैं कि क्लास एक दिन में हमारा बंद नहीं रहा था। तो पूरा ईयर बिना एब्सेंट किए हुए, क्योंकि हमको लगता है कि अगर तबीयत खराब भी हो तो क्लास आने के बाद ही सही होगा। अगर हम घर पे रह जाएंगे तो मेडिसिन वो काम नहीं करेगा जो एक बेहतर क्लास कर जाता है। अच्छा सर, अभी आप 19 दिसंबर का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ था उस दिन की आज तक आपको वो एग्जैक्ट डेट याद है? देखिए 19 दिसंबर इसलिए याद है कि वहां से मतलब एक जो जर्नी है, खुद का जर्नी रहा है। मतलब 19 दिसंबर जब ये सब चल रहा था तो उस टाइम पे हम गांव आ गए थे। अच्छा। और 19 दिसंबर को जब इधर से जा रहे थे तो ये मतलब बोला गया था, मतलब फलों में निकला या बहुत ज्यादा इमोशनल है उसी वजह से निकला हो कि अब इधर नहीं, तब तक नहीं आना है जब तक कुछ नहीं कर लेना। और हमको लगता है कि आज भी हम जब 19 दिसंबर को मतलब जिक्र करते हैं तो उस तरह का एक वाइब्रेशन अंदर से उसी फेज वाला आ जाता है। ठीक है, तो रहा सब कुछ सही रहा। और जो भी मतलब सोचा गया उस टाइम में, लग रहा है कि सब कुछ मतलब उस तरह से अचीव होता रहा। मतलब जिस तरह से सोचा गया, जहां तक हम सोच सकते थे, ठीक है, उसमें कहीं से कोई शिकायत नहीं है कि हमारा लक फेवर नहीं किया या फिर जो मेहनत किए वो हमको मिला नहीं। जो मेहनत किए वो मिला। हाँ, बच्चे भी आए, बच्चे अच्छा भी किए, बच्चों का सपोर्ट भी रहा है, हर कुछ मतलब कोई शिकायत नहीं अभी तक कैरियर में कि हमको ये चाहिए था और हमको ये नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से एफर्ट किए, बच्चे भी रिजल्ट दिए, अच्छे रिजल्ट दिए, मेडिकल में दिए, इंजीनियरिंग में दिए। बोर्ड रिजल्ट की बात रहे तो बोर्ड में भी अच्छे किए। तो कभी मतलब अपने जर्नी से यानी रिग्रेट नहीं है किसी बात का कि ये करना चाहिए था और ये नहीं करना चाहिए था। डिसीजन सही था और उसके लिए जो भी सैक्रिफाइसेस करना था वो हर स्टेज पे किया गया और आज भी किया जा रहा है। अच्छा सर, एक टीचर को देखा जाता है कि टीचर बनने के लिए बलिदान देना पड़ता है, अपने सपने को त्यागना पड़ता है। तो ऐसा आपका भी कोई सपना था जिसको आप त्याग करके, छोड़ करके तब टीचिंग के फील्ड में आए? देखिए, सेक्रीफाइस सिर्फ टीचर को ही नहीं करना पड़ता है। आप कोई भी जर्नी बनाइएगा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि कोई भी अगर एक स्टूडेंट ही है, अगर वो मान लीजिए कि आईआईटी का रिजल्ट ले रहा है तो वो भी बहुत सारी चीज को सेक्रीफाइस कर रहा है। वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है, आज के सोशल मीडिया को सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम देखें, मैक्सिमम रिजल्ट देख लीजिए आप। हमारे यहाँ से हमारा जो एक्सपीरियंस है, जिन बच्चों के पास फोन नहीं रहा है उनका रिजल्ट ज्यादा है।
वो भी एक सेक्रीफाइस कर रहा है, वो रिलेटिव से नहीं मिल रहा है, शादी फंक्शन में नहीं जा रहा है, बर्थडे में नहीं, दोस्तों के साथ घूम नहीं रहा है, तो सेक्रीफाइस तो वो भी कर रहा है, बहुत सारी चीजों का सेक्रीफाइस कर रहा है। पढ़ने के दौरान सही से खाना नहीं मिल पा रहा है, फिर भी वो पढ़ रहा है, तो सेक्रीफाइस हर किसी को करना होता है, ठीक है। और एज ए टीचर आप अगर अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना चाहते हैं हर दिन, तो सराउंडिंग से भी आपको बहुत ज्यादा चीज सेक्रीफाइस करना होता है, क्योंकि सबका होता है कि आप उनके साथ वक्त बिताएं, ठीक है। आपका भी होगा कि अपनों से मिले, वक्त बिताएं उनके साथ, ठीक है, थोड़ा शेयर किया जाए। लेकिन जब आप एक मतलब लक्ष्य से बंध जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज को छोड़ना होता है। और हम हमेशा क्लास के दौरान भी कहते हैं कि बहुत सारी चीज को सेक्रीफाइस करने के बाद जो एक चीज मिलता है उसको हम लोग सक्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो सेक्रीफाइस तो करना होता है, हर किसी को, हमको करना होता है, आपको भी करना होगा। और जो भी लोग अपने फील्ड में खिलाड़ी बनना चाहते हैं या योद्धा बनना चाहते हैं, उनको निश्चित तौर पे सेक्रीफाइस करना ही होगा। क्योंकि हर चीज, हम कई बार बोलते हैं कि अगर आप दुनिया देखोगे तो रिजल्ट नहीं देख पाओगे, ठीक है, और रिजल्ट देखना है तो दुनिया से बचना होगा, ठीक है। अभी देख लीजिए जितने भी बच्चे टॉपर रहे हैं, किनका सोशल अकाउंट नहीं है, सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है आज के समय में। जहाँ पे लोग बहुत बड़ी बात होती है कि 8 से ही वो इंस्टा बनाएंगे, एफबी बनाएंगे, लेकिन जो भी टॉपर्स हैं इस पर जेई के, देखिए वो लोग का कोई भी मतलब ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया पर कोई प्रेजेंस नहीं है उनका, इसीलिए इस टाइम पे तो यही सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है कि आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। क्योंकि आसपास के छोटे छोटे बच्चे आजकल मोबाइल लेकर घूमते हैं, उसमें वीडियो बनाते हैं और उसको देखते रहते हैं। बिल्कुल। तो आपको अभी कभी ऐसा लगा कि मतलब टीचिंग तो है, बाद में देख लेंगे कोई और करियर ऑप्शन? शुरू से तो ऐसा नहीं रहा होगा ना कि टीचर ही बनना है। टीचर जब मतलब पढ़ाना स्टार्ट किया तो उसके बाद कोई ऑप्शन लेकर के नहीं जाए, अच्छा, ठीक है। मतलब ये है कि मतलब उस टाइम पे जैसे लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी होता है कि भाई आप स्टेबिलिटी भी होता है, एक बार आप जॉब में चले गए तो फिर डाउनफॉल नहीं होता है आपका, ठीक है। तो जब हम ये सबसे इनिशियल बात बता रहे हैं, जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो एक होता है, क्योंकि जिस समाज से आप आ रहे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, जबकि हमारा मानना है कि लोग अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं, अपनी फील्ड में फेलियर भी होते हैं। तो वहां पर हम जितना बुरा से बुरा हो सकता है वहां तक का सोच लिया गया, चलिए हम आज पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, कल बच्चे नहीं आएंगे तब हम क्या करेंगे। तो जो आप वक्त बिताए हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो आप हार्डवर्क किए हैं, ये आपको नहीं हारने देगा। बहुत सारा, अब तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बहुत सारे, मतलब आपके अंदर अगर हुनर है तो आप फेल नहीं हो सकते। आपके लिए हमेशा मतलब स्टेबिलिटी है, हमेशा आपका एकदम कहीं ना कहीं पर अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, शुरू से ही आप स्ट्रेटेजी बना के चल रहे थे? हाँ, एक तो होता ही है ना, एक डर तो होता ही है। आप किसी भी चीज को कर रहे हैं तो ये नहीं है कि हर चीज आपकी तरह ही हो, ठीक है। हो सकता है कि आप जो कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिले, फेलियर भी मिले, तो सक्सेस की बात अच्छी है, ठीक है, सक्सेस के बाद का ड्रीम भी अच्छा है, देखना चाहिए। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। हाँ, क्या सबसे वर्स्ट सिचुएशन में क्या होना चाहिए। हाँ, तो वहां तक का सोच लिया गया था। तो मतलब कभी ये नहीं था कभी होगा, चलो क्या है। हम स्कूल टीचर पहले भी रहे थे, पटना में हम पढ़ाना स्टार्ट किए तो 9th-10th से पढ़ा रहे थे बच्चों को, 9th-10th के बच्चों को पढ़ा रहे थे, फिर स्कूल में भी पढ़ा रहे थे, फिर उसके बाद 11th-12th के एक कोचिंग में डाउट मतलब एज ए डाउट टीचर भी रहे, फिर उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट किए। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज होती है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा रहा होता है और बहुत मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा होता है, ठीक है। तो लगा कि चलो अगर मान लेते हैं पर्सनल बैच नहीं चला, सब कुछ खत्म हो जाए, फिर से हम स्कूल टीचर हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है, रहेंगे तो बच्चों के बीच ही ना। तो ये डिजायर इंस्टीट्यूट को ओपन करने का कहाँ से आया, आपके पास आइडिया आया? डिजायर इंस्टीट्यूट का आइडिया स्टार्टिंग में वही है कि मतलब पहले खुद का जरूरत था, फिर लगा कि अब बच्चों का जरूरत है, समाज को भी एक जरूरत है। जैसे मान लीजिए अब आप अगर यहाँ के नागरिक है तो आपको मतलब भारत के नागरिक होने के नाते आपका भी फर्ज बनता है कि अगर जो भी आपके अंदर पॉजिटिविटी है या फिर जो आप पॉजिटिविटी ला सकते हैं, जो आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है समाज को बिल्ड करने में, तो उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। तो उस टाइम पे हम पटना ही पढ़ा रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। ये नहीं है कि मतलब जो हम चाह रहे थे वो हमसे हो नहीं पा रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन इधर जब भी आए, ठीक है, तो मेरे भैया है विकास सर, आप लोग भी जानते हैं विकास सर। तो विकास सर का होता था कि नहीं भाई, और विकास सर हो गए, मेरे पापा जी हो गए, वो भी मतलब पढ़ाई लिखाई को हमेशा ऊपर रखे हैं। अपना जो भी स्ट्रगल है कर लेंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाना है तो एकदम पढ़ाएंगे। वो भी टीचर थे? टीचर मतलब सब लोग पढ़ाना स्टार्ट किया। मेरे पिताजी पढ़ाते थे बचपन में, मतलब बच्चों लोग को पढ़ाते थे, अपने घर पे हो गया स्कूल है वहाँ पे पढ़ाते थे वो लोग, ठीक है। लेकिन मतलब इतना प्रोफेशनली वो लोग टीचर नहीं रहते, मतलब बच्चों से जुड़ाव था और एजुकेशन को समझते थे, ठीक है। हाँ, लेकिन विकास सर का था कि नहीं भाई पढ़ाना है। तो
मतलब उनके सपनों को मतलब हम लोग आगे बढ़ाने के लिए एक तरह से कहिए तो हम लोग समस्तीपुर में आए। और समस्तीपुर फिर मतलब समस्तीपुर आए भी तो ये नहीं था, इंटेंशन नहीं था कि यहाँ पे रहना है, लेकिन क्या होता है कुछ सराउंडिंग कराता है, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ मतलब देखते हैं, सपना सजाते हैं, ठीक है, लेकिन पूरा करने का जो मतलब अंदर में जो चिंगारी होता है ना, उसको खोलने का काम आपका सराउंडिंग करता है। आपका अपोनेंट जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं वो दूसरे लेवल का एनर्जी देता है, ठीक है। तो वो उसी तो है ही। जी, तो बस बच्चे आ रहे थे। अच्छा, ये सब कुछ जो चल रहा डिजायर नाम है, लग रहा है कि जैसे डीप रिसर्च करके नाम ढूंढ के निकाला गया है। इसके पीछे का क्या कहानी था? डिजायर, देखिए डिजायर क्या है ना कि हमको लग रहा है कि जिस इंसान के अंदर डिजायर नहीं है वो इंसान ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ड्रीम भी तब पूरा होगा जब आपके पास डिजायर होगा, ठीक है। तो जो बेसिक मतलब रूट होता है ना, वो डिजायर से होकर के जाता है। कुछ भी करने के लिए, अगर मान लीजिए आज ही आप वीडियो ही बना रहे हैं, ठीक है, तो डिजायर नहीं होगा तो नहीं बनाइए। सही बात है। वही है। तो कोई भी चीज का जो इनिशियली होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, नेपोलियन हिल कहते हैं कि द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स इज डिजायर, ठीक है। अगर किसी भी चीज को आप स्टार्ट करते हैं तो उसका जो सबसे मतलब बेस होता है वो डिजायर ही होता है। अगर इच्छा नहीं है आपके अंदर तो आप कुछ भी नहीं कर पाइए, ठीक है। तो लगा कि नहीं ये तो रूट है, इसी को लेकर के चलना चाहिए, ठीक है। और एक ये वर्ड था, लेकिन लगता है ये वर्ड उस समय में जहन में बैठी है, ठीक है, कि डिजायर मतलब हर चीज अगर हम लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए कि कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें डिजायर आ जा रहा था, मतलब मन में एकदम इस तरह से जगह बना लिया ना कि लगा चलो डिजायर, इसी में एक्सप्लोर कर दिया जाए। अच्छा, कोई बच्चा अगर है, उसके अंदर डिजायर है कुछ करने का, कुछ बनने का, लेकिन शुरुआत में तो प्लान भी नहीं होता है और उस तरह के लोग भी नहीं होते हैं जो गाइड करे, तो वो अपने डिजायर को किस तरह से पूरा कर सकते हैं? देखिए डिजायर मतलब हम कह रहे हैं कि आपके अंदर अगर भूख है तो लोग हैं, मतलब आसपास में मिल जाते हैं वैसे लोग। मतलब क्या होता है ना, देखिए लोग कैसे हैं वो आपके माइंडसेट, मतलब आपके अंदर जो चल रहा होता है उससे तय होता है। अगर आप लोग के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो लगेगा कि सारे लोग क्या है, आपके लिए कुछ ना कुछ रोल रहा है सबका। और अगर आप बुरा सोचेंगे तो लगेगा सब ये लोग ही हैं कारण जिसकी वजह से अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। जैसे हम ही लोग जब पढ़ाना स्टार्ट किए पटना में, तो उस समय में अचानक से हम घर से मतलब अलग रहना शुरू कर दिए, ठीक है। मतलब ये था कि मतलब खुद से देखिए पेरेंट्स कई बार क्या होता है कि बहुत कुछ फेस कर रहे होते हैं लेकिन आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। वो जो अपने ऊपर जो भी हो वो आपके लिए करते रहेंगे, लेकिन आप अगर सही में आप अपने घर में हैं, ठीक है, और अपने पेरेंट्स को समझ रहे हैं, तो ये समझना भी आपको पड़ता है कि भाई ये जो किस तरह से आपका रूम रेंट आ रहा है, किस तरह से आपको कॉपी कलम का पैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से समझ में आ रहा था। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग मिले जो कॉपरेट किए, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, मेरा दोस्त लोग जो भी रहा, उन लोग का भी बहुत कॉपरेशन रहा कि लगता था अगर घर से बहुत दिन पैसा नहीं भी आए तो मतलब अपना चल जाएगा, ठीक है। तो लोग कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है। आपके अंदर भूख होना चाहिए तो लोग हैं जो आपके सपनों को, आपके डिजायर को उड़ान भर देंगे, ठीक है। हर मोड़ पे मिल ही जाएंगे। और आज के डेट में बहुत सारे, टीचर को ही ले लीजिए, बहुत सारे बच्चे हमारे भी हैं जिनको देख करके लग रहा था कि मतलब घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वो अच्छा मतलब उस वजह से अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक रास्ता मिला है जिससे वो अभी बेहतर कर रहे हैं। मतलब नजरिए का खेल होता है। आपका जैसा नजरिया होगा सामने वाला आपको वैसा ही दिखेगा, वैसा ही दिखेगा। हाँ। अच्छा, तो अभी आपका रिजल्ट भी आया है, बहुत अच्छा स्टूडेंट ने किया है, सारे लोग अच्छे किए हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि वैसे लोगों का क्या जिन्होंने मेहनत भी किया, सब कुछ किया, लेकिन रिजल्ट थोड़ा उनका पीछे रह गया? देखिए इसमें हम कहेंगे ना कि जो लोग मेहनत करते हैं उनका रिजल्ट 10 नंबर 5 नंबर अगर कम ज्यादा आ जाए ना तो उनका जर्नी नहीं रुकता है। जर्नी उनका रुक जाता है जो पढ़ाई लिखाई को दिखावा में लेते रहते हैं। मतलब किसी एक दिन पढ़ लिए और पूरे उसी को अपना सच मान लिए, ठीक है, और वही एक कहानी को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि भाई हम बहुत मेहनत किए थे और हमारा रिजल्ट नहीं है। और हम ये चीज कहेंगे बच्चों को भी कि सबसे ज्यादा आपको बचने की जरूरत वैसे लोगों से है जो ये कहते हैं कि आप सपना देखेंगे तो पूरा नहीं होगा, जो आप चाहेंगे तो वो नहीं होता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि आप सपना देखिएगा तभी पूरा होगा, ठीक है। आप जो चाहिएगा वही होगा, तो चाहना जरूरत है। और देख रहे हैं ना कि जो भी बच्चे, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बोर्ड रिजल्ट में थोड़ा नंबर कम आ गया, लेकिन उनका जर्नी नहीं रुका। वो आगे चल के आज मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आगे चल के वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, फिर कहाँ उनका जर्नी रुक गया। तो ये नंबर सिर्फ वैसे बच्चों को आज के डेट में प्रभावित कर रहा है जो पढ़ते कम है और सपना ज्यादा पाल लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाता है कि हम बोर्ड टॉपर बन जाए, हमारा इतना नंबर, मतलब अपना दायरा एकदम तय करते रहते हैं कि इतना इतना आना चाहिए। तो वो बच्चों का जर्नी जो है बोर्ड रिजल्ट की वजह से रुक जा रहा है। लेकिन जिनका जर्नी उससे आगे का है, बोर्ड रिजल्ट को एक मतलब पड़ाव मान रहा है, उनका कहानी आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर। लेकिन कई बार फेलियर भी आता है।
ऐसे कोई चाहता तो नहीं है कि लाइफ में फेलियर आए, लेकिन ये लाइफ ऑफ पार्ट है, सॉरी पार्ट ऑफ लाइफ है ये। तो फेलियर को किस तरह से हैंडल किया जाए, क्योंकि ये जो एज होता है 15 से लेकर के 25 वाला एज, ये इसमें सब कुछ दुनिया तो देखा नहीं होते हैं लोग, तो फेलियर आ जाते हैं, फिर उनसे वो निपट नहीं पाते हैं, फिर खुद को फेलियर मान के कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। फेलियर तो आएगा ही, हम क्या करें कि आप काम कीजिएगा। हम क्या बोले, अभी जैसे हम अपनी स्टार्टिंग कहानी बता रहे थे, तो उसमें दोनों पार्ट है। सक्सेस है तब तो चलिए सब कुछ ठीक है, लेकिन फेलियर आएगा तब आप क्या कीजिएगा, ठीक है। तो एक पेशेंस हमेशा रखना होता है। हम तो हमेशा कहते हैं कि आप दिक्कत क्या है, एक तरफ डिजायर है और एक तरफ आप अचीवमेंट को देखते हैं, उसके बीच में जो पुल है उसमें आपको चैलेंज मिलेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, फेलियर मिलेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो फेलियर के सबसे बड़ा ताकत है। जब आपका कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो तो आपको अपने मेहनत पे विश्वास रखना चाहिए कि हम कर रहे हैं, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो मतलब ऊपर वाला या आपका किस्मत इतना बुरा नहीं लिखा गया होगा कि आप इससे निकल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उस समय हम यही कहेंगे कि धैर्य रखिए। उस समय आपका सबसे बड़ा हथियार धैर्य है, और आप जो काम को कर रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी है, वो फिर आपको उससे निश्चित तौर पे उभारे। मतलब डिजायर से लेकर के अचीवमेंट के बीच का जो पुल है उसमें चलना कैसे है वो भी पहले से ही डिसाइड करना होगा कि अगर उसमें परेशानी आए तो उससे कैसे हैंडल करेंगे। अगर अच्छा चल रहा होगा तो उसको भी ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना है कि सर पे नहीं चढ़ाना है। दिक्कत ये है कि जब आपको सक्सेस मिल रहा होता है तो सर पे चढ़ करके बोलने लगता है, ये नहीं है। आपको वहां पे भी मतलब क्या है, ये सक्सेस फेलियर ये पार्ट ये चलते रहेगा, ठीक है। तो ये नहीं कि सक्सेस परमानेंट है, ये नहीं है। तो इस तरह से रहें कि मतलब सब न सक्सेस परमानेंट होता है न फेलियर, बिल्कुल। बस आपकी जर्नी स्टार्ट रहनी चाहिए, जर्नी रुकनी नहीं चाहिए। आप अपना हर दिन कह रहे हैं ना कि आज भी कुछ भी हो, हमको लगता है कि हमारे अंदर 11-12 वाला वही बच्चा है, जो हमेशा चाह रहा है कि कोशिश कर रहा है, कुछ सवाल कर रहा है, कुछ सवाल नहीं हो रहे तो फिर उससे सीख रहा है, तो हम उससे बाहर नहीं निकल पाए। तो हमको लग रहा है कि हर इंसान को उस बच्चे को जिंदा रखने की जरूरत है जो बराबर प्रयास करता रहे। अच्छा सर, Tier 2 Tier 3 सिटीज में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है? ये प्रॉब्लम अब है कि एक पब्लिक फील्ड है, ठीक है, इसमें बहुत सारे कंपटीटर भी हैं, ठीक है। तो दो तरह के लोग आपको हमेशा मिलेंगे। एक होंगे जो आपको चाह रहे होंगे, जो आपके फॉलोअर्स होते हैं, और एक होते हैं जो आपको अपोज कर रहे होंगे, गिराना चाहते हैं। क्या देखिए, उनका मतलब वो फाइनली वो भी अच्छा करना चाहते हैं, ये नहीं कह सकते गिराना चाह रहे हैं, वो भी अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन वो दो तरह के लोग मिलेंगे आपको। एक होता है कि अपनी अच्छाई के लिए अपनी तारीफ करते हैं, एक होता है कि अपने को अच्छा बनाने के लिए दूसरे को एकदम बेकार समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो आप अपनी पॉजिटिविटी को दिखाइए। ये वाले लोग बेहतर होते हैं, और ये इन लोग का जर्नी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारा मानना है कि आप दूसरे को गिरा करके आप बेहतर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एक मतलब समाज को बनाना चाहते हैं, एक सोसाइटी को बनाना चाहते हैं, तो हम यही कहेंगे कि सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और अपनी तारीफ करें, अपने आप को बेस्ट करने के लिए खुद के ऊपर काम करें। ये हमारे समझ में आता है, ठीक है। ये नहीं कि हम आप देखेंगे हमारे बच्चों से पूछिए, किसी भी दिन किसी भी टीचर या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का बुराई नहीं करते हैं। हाँ, ये रहता है कि हम क्या बेस्ट कर रहे हैं, हमारे बच्चे को क्या करना चाहिए, तो हमारा नजरिया यहाँ पे होता है, ठीक। और खास तौर से ये जो टीचिंग का फील्ड है उसमें तो ये सब देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर टीचर समाज में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालता है, कुछ ना कुछ बदलाव लाने के लिए आता है। तो अगर कोई कॉम्पिटिटर भी है तो उसको अपने ही फील्ड का एक साथी मान के चलना चाहिए कि अगर आप जो दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं, सब मिल के एक साथ समाज को आगे बढ़ाएं। अच्छा चीज बोले कि समाज में हर टीचर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल रहे हैं, लेकिन थोड़ा मतलब अब ये 2020 के बाद का जो दौर स्टार्ट हुआ है, इसमें थोड़ा शिकायत आपको टीचर से भी रह जाएगा कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो मतलब खुद को वायरल करने के लिए शब्दों की गरिमा कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं। अब देखेंगे कभी कभी हम लोग को भी रील्स आ जाता है, कुछ वीडियो ऐसे तो वहां पे लगता है कि मतलब शब्दों की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि टीचर हैं आप, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, आपके पास 2 मिलियन स्टूडेंट नहीं आया, 2 मिलियन फॉलोअर्स नहीं है, 10 बच्चे आए ना, लेकिन 10 बच्चे जो पढ़ के जाएंगे उनके अंदर एक इंसान जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको मानना है, ठीक है। हो सकता है वो 10 बच्चे में से कल कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म को होस्ट करना स्टार्ट कर दें, तो वो वही होस्ट करेंगे जो आपको मिला। जैसे आप हमारे टीचर्स को देख लीजिए, आज हमारे टीचर्स का भी अभी पोस्ट आता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो शख्स जिस चीज को बनाना चाह रहा था
जिस चीज की नींव रखी गई थी 2000 मतलब देखिएगा तो 2005 से लेकर के 2015 को एक स्वर्णिम टाइम कहा जाता है, जहां पर इंडिया के मतलब बच्चे हर जगह पे इंडिया के हर हिस्से में अच्छा किए हैं। और विदेश में भी अगर देखिएगा कि जो IITians हैं इंडिया के, वो अच्छे अच्छे जगह पर जाकर के जो बच्चे एम्स से पढ़े हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब वहां के कंपनी को वो चला रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बच्चे उस टाइम में किए, क्योंकि उस टाइम के टीचर कैसे होते थे, टीचर होते थे वो कभी हारना नहीं सिखाते थे। वो एंटरटेनमेंट मतलब क्लास में एंटरटेनमेंट कब होता है, जब बच्चे अभी बोले ना कि जब डाउनफॉल होगा तो क्या कीजिएगा, फेलियर होगा तो क्या कीजिएगा। तो लगता था ये बच्चा बहुत ज्यादा मतलब फेलियर की तरफ जा रहा है, इसका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, तो वहां पे वो पीठ थपथपाने का काम करते थे। वहां पे होता था चलो दोनों तरह समझाया जाता है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो गया। लेकिन आज दिक्कत क्या हो गया, एंटरटेनमेंट के बीच में थोड़ा बहुत पढ़ाई हो गया। अच्छा, ये बड़ा दिक्कत है। तो ये समझना पड़ेगा बच्चों को, एंटरटेनमेंट या पढ़ाई। ठीक है, तो पढ़ाई को ऊपर रखना है, एंटरटेनमेंट को पीछे रखना है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हो गया, एंटरटेनमेंट ऊपर है और पढ़ाई पीछे आ गया। ये कहीं से भी सही डायरेक्शन को नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो हम बच्चों को भी कहेंगे कि आप जिस समय में टीचर को चुनते हैं तो थोड़ा ये देखिए कि वहां पे एंटरटेनमेंट में पढ़ाई है या पढ़ाई में एंटरटेनमेंट है, ये समझना जरूरी है। तो एंटरटेनमेंट में पढ़ाई होगा तो निश्चित तौर पे आज आपको मजा आएगा। ठीक है, लेकिन जर्नी आगे बढ़ेगा। टीचर का अपना रोल है। जब मान लीजिए हमारे पास बच्चे आएंगे, 11th 12th को पढ़ाते हैं, नीट जेईई को पढ़ाते हैं, 2 से 3 साल हमारे बच्चे रहेंगे, फिर उसके बाद वो साथ हटेगा। लेकिन वो 2-3 साल में हम जो उनको एक्सपीरियंस दिए वो किस तरह का दिए, उनके अंदर वैसा इंसान पनप जाता है। ठीक है, तो हमारा मानना रहता है कि शब्दों की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए। टीचर अपने रोल को समझे कि उनका रोल क्या है समाज के लिए, अपने सराउंडिंग्स के लिए। उस चीज को अगर लेकर के चलेंगे तो हो सकता है उनके पास थोड़े कम बच्चे आएंगे, लेकिन जो बच्चे जानेंगे उनको योद्धा ही जानेंगे। सही बात है। यही सर, अभी आप जिक्र कर रहे थे रील बनाते हैं टीचर, ऐसा बहुत देखा जाता है कि टीचर टीचिंग छोड़ करके वायरल होने के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, मेन कंटेंट को छोड़ देते हैं। और जिससे वायरल होने वाले हैं वो सब करते हैं, क्लास में गाना गाते हैं और भी सब चीज करते हैं, किस तरह से वो वायरल हो जाए, किस तरह से व्यू आ जाए, लाइक आ जाए। क्योंकि ये फील्ड ऐसा है ना कि आप टीचिंग के निश में अगर गए, आप टीचर है तो व्यू कम आएगा, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं जाते। तो उनसे वो लोग, कुछ लोग डिमोटिवेट होकर और कुछ लोग जानबूझकर सिर्फ रील बनाने के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में रह जाते हैं। पढ़ाई बच्चों का पीछे कहीं ना कहीं रह जाता है। हो ही गया है। आप देखिए ना कि जब हम लोग 11th 12th में गए थे तो हमारे उस टाइम के जो सीनियर होते थे, और सीनियर का भी बात हम लोग टीचर की तरह ही मानते थे। अच्छा। ठीक है, मतलब पेरेंट्स का जितना बात नहीं हम लोग सुनते थे। एक चीज है कि सीनियर का बात हो गया, टीचर्स का बात हो गया, इसको हम लोग हमेशा ऊपर रखते थे कि नहीं सर बोल रहे हैं तो हमको करना चाहिए। और सीनियर के पास आप जब भी जाते थे तो कुछ ना कुछ लेकर के आते थे, कोई बुक मिलता था। जैसे मान लीजिए कि अवैसी वर्मा ही है, तो उस टाइम पे इस तरह का बना हुआ था कि एक परंपरा बना हुआ था वो, कि अगर बच्चे 11th 12th में तो SCV को एकदम 100% करना ही है। और कहा भी जाता था कि गीता से भी ज्यादा पढ़ा जाने वाला बुक तो SC वर्मा, गूगल भी बताता था। लेकिन आज एग्जाम तो वही है, एग्जाम का पैटर्न देखिए, वो ऐसा नहीं है कि एडवांस आज सवाल आसान कर दिया है। एडवांस अपनी गरिमा को बरकरार रखा हुआ है, नीट उस लेवल का क्वेश्चन पेपर बना रहा है। ठीक है, कोई भी एग्जाम है वो अपने लेवल में है। लेकिन आज के बच्चों से आप मिलिए 11th 12th के अगर 100 बच्चों से मिलिएगा तो मुश्किल से 5 स्टूडेंट होंगे जो आपको फिजिक्स के अच्छे राइटर, केमिस्ट्री के अच्छे राइटर, मैथ्स के अच्छे राइटर या बुक इसके बारे में आपको बता पाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि वो बुक से इतना दूर हो गए हैं कि अब की बुक दुकान बंद हो रहा है। अभी देखिएगा बहुत कम बुक स्टॉल है जहां पर आपको सारे बुक मिल जाएंगे। बुक वाले के पास जाइए, कभी कभी हम कोई बुक ये रिकमेंड करते हैं बच्चों को, तो बच्चे बोलते हैं कि सर मिल ही नहीं रहा है। तो फिर वो दुकान से, शॉप से कॉल आता है कि सर कौन सा बुक मतलब ये लगाए हैं, सो बुक का भी अवेलेबल नहीं है, कितने दिन का टाइम मिलेगा तो हम ये कर लेंगे। तो 10 से 15 दिन। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आज बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, अच्छे पब्लिकेशन का बुक है ही नहीं वहां पे। क्योंकि बुक वो आप मतलब बिजनेस कर रहे हैं तो वो तो देखेंगे कस्टमर का डिमांड क्या है। यानी आज बच्चा पढ़ना बंद कर दिया। अच्छा, तो इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है कि पहले के बच्चे जानते थे, अच्छे राइटर को जानते थे, पढ़ते भी थे, और आजकल के बच्चे राइटर को जानते भी नहीं, पढ़ना तो दूर की बात। तो देखिए, अच्छे राइटर को जानते नहीं थे, हम क्या बोले कि सीनियर गाइड करते थे, टीचर्स भी बुक को मतलब प्रायोरिटी देते थे। लेकिन आज दिक्कत क्या हो गया है कि सारा कुछ ये लोग सोशल मीडिया से सोच रहे हैं सब कुछ क्या कर ले, फोन से ही कर ले, कोई PDF पढ़ लिए, टू दी पॉइंट पढ़ लिए। लेकिन हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कि आपको बुक पढ़ना होगा। जैसे हमारे समय में जब बच्चों को डाउट होता था तो बच्चे क्या करते थे कि उस टाइप का सवाल ढूंढते थे
कोई बुक ले लिए, 2-3 बुक ले लिए, किसी में इस टाइप का थ्योरी मिल जाए तो हम इस सवाल को कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए आप पलट रहे हैं तो एक सवाल करने में 10-15 सवाल कर गए, तो हर सवाल कुछ ना कुछ तो आपको सीखा है। आज दिक्कत क्या है कि आज अगर सवाल अभी हम बता रहे थे कि आप एक तरफ है, आप मतलब अचीवमेंट की तरफ तुरंत आ जाते हैं। क्वेश्चन मिला, 5 मिनट नहीं लगा, तुरंत आप गूगल को सर्च किए, देख लिए वहां से, अरे ऐसे ऐसे होगा, क्योंकि गूगल उसमें सर हर सवाल का सॉल्यूशन है। अब जैसे ही आप देखे तो देख करके देखे सवाल कितना भी डिफिकल्ट हो, अगर सॉल्यूशन दे दिया जाए ना तो आपको क्या लगेगा, ये आसान ही था, है ना। तो वो देखने के बाद लगता है कि अरे ये कुछ नहीं ऐसा ही था, तो देख करके हम समझ लेते हैं। और क्या है कि कोई भी कंपटीशन समझने से नहीं होगा, वो करने से होगा। और करने के लिए जरूरी है कि आपका सवाल आज नहीं बना, हमारा ही लीजिएगा तो एक मन तक डाउट होता था। हमारे सीनियर उस टाइम पे नहीं बताते थे कि चलो लाओ आप बना देते हैं। सवाल है, कभी वो बैठे हुए हैं तो आदर्श यहाँ उस दिन जो सवाल पूछा था देखते हैं, अच्छा ठीक है, क्योंकि और लगता था उस समय गुस्सा भी आता था कि भाई इनको आ रहा है तो इनको बता देना चाहिए बच्चा को। लेकिन अब समझ में आता है कि वो क्यों नहीं बता रहे थे। अगर वो बता दिए होते तो हो सकता है ये कॉन्फिडेंस जो हमारे सब्जेक्ट को लेकर के आया, ये कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो सीनियर लोग भी ज्यादा सपोर्ट करते थे, समझते थे चीजों को, लेकिन उनका सपोर्ट उस टाइम पे समझ नहीं आता था। जैसे आज अच्छे टीचर का सपोर्ट नहीं समझ में आता है, ठीक उसी तरह से, क्योंकि वो हिडन वर्क होता है, ठीक है। वो आपके हिडन मतलब अल्टीमेटली ये रहता है कि आपके अंदर का जो मतलब प्रतिभा है वो निकले, ठीक है। आपके अंदर जो कैपेसिटी है वो मतलब ब्लास्ट करे, ठीक है। तो वो ब्लास्ट करने के लिए था कि छोड़ दो, एक सप्ताह में अगर बना लिया तो ठीक है, नहीं बनाया तो हम बता देंगे, तो वो कुल्ली का काम कर जाएगा, ताकि वो अपना 100% दे पाए उस क्वेश्चन पर। उसके बाद जब बताया जाएगा तो फिर वो हमेशा के लिए याद और नहीं भूले है ना। आज तक जो भी डाउट हम अपने टीचर से किए, अपने सीनियर से जो सवाल पूछा गया, तो वो आज तक नहीं भूले हैं। और हर बात मतलब किस इमोशन में बोला गया ये भी याद रह जा रहा है। लेकिन आज के बच्चे गूगल उधर से आ गया सब, मतलब आंसर ढूंढना जरूरी नहीं है, आंसर तक पहुंचे कैसे ये प्रोसेस जानना जरूरी है। इसके लिए बुक पढ़ना होगा, समझना होता है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। आज के बच्चे कहते हैं सेम अप्रोच का सवाल आप करवा दीजिए, उसी पर दीजिए, नहीं बना पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है ना, उनको प्रैक्टिस करने का आदत है, बस उनको सीधा आंसर चाहिए, मतलब मेहनत नहीं करना, रिजल्ट चाहिए। और आजकल ऐसा भी होता है ना कि एग्जाम से पहले एक दिन पहले वन शॉट वीडियो आता है, हर चीज का आंसर रटा दिया जाता है। ये नहीं है कि बच्चे कम हैं, हम क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चों में ये आ गया। ये नहीं आप कह सकते कि आज कोई बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है। बच्चे हैं जिनको सही में करना है, वो आज भी ऐसे ही कर रहे हैं। उनके पास आज भी फोन नहीं है और जरा सा भी रिग्रेट नहीं है कि उनके पास फोन नहीं है। अच्छा, आजकल के बच्चों में ये भी देखा जाता है कि वो खड़े होकर सवाल नहीं पूछ पाते। इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है? देखिए, सवाल तभी पूछेंगे ना जब वो सवाल करेंगे, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि वो सवाल कम कर रहे हैं, या फिर वैसे सवाल कर रहे हैं जो बहुत ही आसान है, या फिर कहीं ना कहीं वो सवाल गूगल से कर ले रहे हैं, ठीक है, आंसर मिल जा रहा है, आंसर को देख करके खुश हो जा रहे हैं। सवाल करेंगे तो निश्चित तौर पे वो सवाल पूछेंगे, डाउट होगा ही होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खड़े होकर पूछ नहीं पाते, पूछना तो चाहते हैं लेकिन अंदर एक झिझक रहता है कि पूछेंगे तो बगल में जो बैठा हुआ वहां से क्या कहेगा, वो सब भी तो है। तो हम हमेशा कैसे दूर करते हैं कि जो आप सोच रहे हैं आपके बगल वाले भी तो वही सोच रहे हैं, ठीक है। और डरना कहाँ होता है? डरना होता है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम बिताने से, डरना होता है कुछ गलती करने से। आप सवाल पूछ रहे हैं, मतलब जो करना चाहिए उसमें आपको डर लग रहा है, और जो नहीं करना चाहिए उसमें डर ही नहीं रहे हैं, बिना पूछे हुए हर चीज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों को हम यही कहते हैं कि जिसमें डरना है उसमें डरिए। आप अकेले में जो कर रहे हैं उसमें डरना है। क्या कि इंसान देखिए, जैसे मान लीजिए टीचर के सामने बैठे हुए हैं तो आप बन जाइएगा, वहां पे डिसिप्लिन, हम शांत हैं, सब कुछ ठीक है, तो लगेगा चलो नहीं ये बहुत अच्छा बच्चा है। घर पे हैं, बाहर में हैं, रिलेटिव के बीच गए तो वहां पे आप बहुत ज्यादा बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, सीनियर्स का बात मान रहे तो लोग समझ जाएंगे कि चलिए आप ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि आप वही इंसान है जो आप अकेले में हैं। अकेले में जो फ्री विल मिलता है उसमें आप क्या करते हैं? जब आपको अकेला छोड़ दिया जाता है तो आप फोन ही चलाते रह गए, या फिर उसमें आपका डिसिप्लिन है कि भाई फोन चलाएंगे, चलो ठीक है, कुछ हिंट्स ले लेते हैं, कोई पार्टिकुलर डाउट है, टीचर अवेलेबल नहीं है तो कुछ हम देख लिए, ठीक है, तो ठीक है, आपको एक स्क्रीन लिमिट तय करना होगा, ठीक है। वो हर दिन देखिए, ये एनालिसिस है, अभी हम सारे बच्चों को बोले हैं कि आप पिछले एक मंथ में देखिए, अचानक से आप फोन से दूर नहीं कर सकते हैं बच्चों को, ठीक है। आपको उद्देश्य देना होगा, ठीक है, उनको किसी दूसरे मतलब जो सही डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में इंगेज करना होगा। जैसे ही इधर इंगेज होते जाएंगे उधर का टाइम क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। आप सीधा कहिएगा बच्चों की फोन मत चलाओ और वो छोड़ देंगे
ये पॉसिबल नहीं है। फिर कुछ और करने लगेगा जो उसका हाँ। अलग अलग डायरेक्शन में ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे है कि वही तो हम उसको हमारा गोल देना ये- जरूरी हाँ, है। गोल देना है कि भाई आपको सोशल मीडिया चलिए ठीक है चलाते हैं, आप गूगल से ही कुछ टॉपिक देख लेते हैं, कुछ पीडीएफ पढ़ लेते हैं, चलिए ठीक है। अगर आपने सब्जेक्ट का पीडीएफ देखेगा तो कुछ ना कुछ जरूर सीखिएगा ही। तो उसका एक लिमिट तय कीजिए कि 24 आवर में मैक्सिमम 3 आवर, उससे ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आंख खराब हो जाएगा, आप सोचने का जो आपका क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इंगेज होइए, लेकिन वही 3 आवर से वो मैक्सिमम है 24 आवर में। लेकिन आज क्या देखिएगा, 24 आवर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10-10 घंटा 15-15 घंटा उनका स्क्रीन टाइम है। ठीक है, वो फालतू का टाइम उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन चीजों से बचना है। साइंस अगर कुछ मतलब क्रिएट किया है, डिस्कवर किया है, तो उसका पॉजिटिव साइड तो है, लेकिन पॉजिटिव हाँ। कितना, 5% लोग उसका पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको उसका मतलब उसके रोल के तरह ही लेना है। आप अपने कंट्रोल को उसको, हम तो कई बार बच्चों से पूछते भी हैं कि आप फोन को कंट्रोल कर रहे हैं या फोन आपको कंट्रोल कर रहा है। सही बात। तो हमको लग रहा है कि मैक्सिमम बच्चों के साथ ये हो गया है कि वो फोन को नहीं कंट्रोल कर रहा है, फोन उनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। छोड़ ही नहीं पाते हाँ, हैं, छोड़ ही चाह नहीं कर पा भी रहे, वो नहीं एक छोड़ एडिक्शन पाते। की तरह आ गया है। ठीक है, तो उस एडिक्शन से दूर करना है तो वही है, उनको वजह देना पड़ेगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा, धीरे धीरे करके वो उससे निकल पाएंगे, अचानक से नहीं निकल। अच्छा, सोशल मीडिया को अगर सही तरीके से यूज करे तो वो भी तो अच्छा इम्पैक्ट छोड़ सकता है लाइफ हाँ, में। सोशल मीडिया में अच्छा इम्पैक्ट छोड़ सकता है, लेकिन कौन सा? आप स्टूडेंट यहाँ पे हम ही लोग का देख लीजिए, हम लोग 12 पास करने तक हम लोग के पास FB आईडी नहीं था, इंस्टाग्राम आईडी नहीं था। इंस्टाग्राम तो लगता है कि उसके बाद आया भी होगा। ठीक है, अगर आया भी होगा तो हम लोग नहीं जान रहे थे, क्योंकि फोन नहीं था। हाँ। सिंपल फोन था हम लोग के पास, कीपैड वाला। तो सोशल मीडिया में क्या, एक स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब का यूज कर सकता है कुछ लेक्चर देखने के लिए, वो गूगल का यूज कर सकता है कुछ PDF देखने के लिए। इंस्टाग्राम उसपे तो कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं, उसको तो आप इंटरटेनमेंट के लिए लिए हुए हैं। FB है, आप क्या कर रहे हैं उस पर जाके? इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट के लिए क्या जरूरी है, उसके हिसाब से देखा जाए तो उस तरह का ऐप बहुत सारे हैं, तो उस ऐप का आप यूज कीजिए। लेकिन आप बच्चों का देखिए स्क्रीन टाइम, उसमें आपको सबसे ऊपर कंपटीशन चल रहा है, इंस्टा, फ्री फायर, ये सब में आपको कंपटीशन देखने को मिला। किसी दिन ये आगे रहा है, किसी दिन ये आगे रहा है, पता नहीं समझ में आ रहा है ना? तो इस चीज से बचना जरूरी है, वो कंपटीशन को हटा करके फालतू के रेस में लगे फालतू रहते के हैं कि रेस में उसमें लगे कैसे रहते हैं। आगे बढ़ जबकि जाए। आपका दौर, आपका कंपटीशन इधर है, बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, कैरियर है आपका। कुछ साल पहले तो ये होता था कि बच्चे इंतजार करते थे कि क्लास 10th पास होंगे या 12th पास होंगे तब मेरे पास एक फोन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब छोटे छोटे बच्चों को फोन बिना किसी एफर्ट के मिल जा रहा है। हाँ, यही तो दिक्कत उसकी है। वैल्यू अभी को नहीं देखिएगा समझ कि पा हमारे रहे। यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे जो कॉम्पिटेटिव रिजल्ट में अच्छा किए हैं, JEE में और नीट में, उनको हम फोन गिफ्ट किए हैं। अच्छा, फोन गिफ्ट किए हैं, तो किस स्टेज पे जाके गिफ्ट किए ये समझना जरूरी है। जब वो अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं तब जाकर के उनको फोन मिल रहा है, जहां से सही में जरूरत है। तो ये समझना पर 12 तक तो हमको लग रहा है फोन का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब एक ट्रेंड हो गया है कि मतलब बच्चे 10th पास किए, सबसे पहला उनका ड्रीम होता है कि भाई हम फोन लेंगे, क्या करेंगे, तो ऑनलाइन क्लासेज करेंगे, ये करेंगे, मतलब ऑनलाइन क्लास के नाम पे फोन ले लेते हैं। हाँ। फिर ऑनलाइन फ्री फायर बात मान के तो ऑनलाइन करिए तो अच्छी बात है, लेकिन कर कहाँ रहे हैं? हाँ, ठीक है, टाइम तो चला जा रहा है हाँ, फ्री time फायर, चला जा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, वो सब में चला जा रहा है। क्योंकि क्लास 10 से लेकर के 12th का जो फेज होता है यही डिसाइड करता है कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है। इसी फेज में लोग गलत संगत में ही पढ़ते हैं और जो सही संगत में पढ़ जाते हैं उनका अच्छा फ्यूचर हो जाता है। तो ये जो क्लास 10 से लेकर 12th का जो फेज है इसको किस तरह से संभाले कि उनका फ्यूचर अच्छा हो? देखिए, अगर देखिएगा क्लास 10 से जब बच्चे 11th में आते हैं, जो अभी बहुत सारे बच्चे, अभी देखिएगा रिजल्ट भी आया है, PR बोर्ड का भी रिजल्ट आया, CBSE का भी रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जैसा सोच रहे थे वैसा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन इतना आया है कि वो आगे जर्नी में बढ़ सकते हैं। तो हम उन बच्चों से यही कहेंगे कि भाई आप यहाँ पे 10th और या 12th कोई भी बोर्ड रिजल्ट जो है वो बस पढ़ाओ है, हमेशा कहते रहे। ठीक है, तो थोड़ा कम नंबर आया तो आपको सीखना जरूरी है। अपने पास्ट से लोग लर्न ही करता है। ठीक है, ये नहीं है कि पास्ट को ही अपना स्टोरी बना ले। आप अपने पास्ट में क्या किया है, नहीं किया है, वो आप भली भांति देख रहे हैं। आपका अगर कुछ रिजल्ट कम रहा है तो क्यों कम रहा है, उसको सुधार किया जाएगा। ठीक है, और आप रिजल्ट आ गया, आप बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं, क्या आप रुक जाइएगा? कोई इंडिया में पढ़ने वाले बच्चों की कमी हो गई है क्या? कोई भी एग्जाम को देख लीजिए, कम से कम फॉर्म फिलअप होता है तो 20 लाख फॉर्म फिलअप होता है, कम से कम। ठीक है, तो बच्चे पढ़ रहे हैं आज के डेट में। ठीक है, उनको एकदम हर हाल में चाहिए ही चाहिए रिजल्ट। तो आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, आप अच्छे टीचर को चुनिए। हम कह रहे हैं ना, टीचर वैसे चुनिए जहाँ पे पढ़ाई एंटरटेनमेंट सेकेंडरी हो। कभी कभी हो गया, चलो भाई बच्चे का कॉन्फिडेंस लो तो हो गया, ठीक है। आप
ये नहीं कि अपने एंटरटेनमेंट के बेसिस पे फिर से आप टीचर को चुन ले, तो फिर आपके साथ वही गलती हो जाएगा जो आप पहले से करते हुए आए हैं। तो हम कहेंगे अपने पास्ट से आप सीखिए, लर्न कीजिए, ठीक है, और जहां पे भी लग रहा है कि काम करने की जरूरत है, जो वीकनेस है आपका, उस पर काम कीजिए, ठीक है। हाँ, और ये बहुत बड़ा मतलब यहाँ से एक है कि गैप भी बहुत तगड़ा है। 9th-10th का सिलेबस 11th-12th का सिलेबस मतलब कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि आप बड़ी लड़ाई के लिए चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके रुक जाने से एग्जाम का टाइम नहीं रुक जाएगा, ठीक है, इंडिया नहीं रुक जाएगा। आपको बढ़ना है, आपको अपना जर्नी बनाना है, आपको अपने करियर में अच्छा करना है, तो आपको जल्दी से डिसीजन लेकर के उस पर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा सर, इस फेज में जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं वो गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती है वही डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, किसी एक चीज से एंगेज हो जाना। ये नहीं मतलब हम कह रहे हैं ना कि आप कीजिए, ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी आपको हमेशा आपका कैरियर, अपने ड्रीम को देना होगा, अपने डिजायर को देना होगा। आप उसको मार करके बाद बाकी हर चीज का प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये दिक्कत है, सबसे बड़ी गलती यही है। तो ये समझना पड़ेगा कि आप जिस फेज में हैं वहां पर क्या करने से आपका अगला 2-3 साल बहुत अच्छा रहेगा, और उस अगले 2-3 साल पे आपका फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। तो वो फ्यूचर कैसे अच्छा, तो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपका कैरियर होना चाहिए, जो जिस फील्ड में भी है। सेकेंडली होना चाहिए कि चलो अब अपने काम से करते करते बहुत थक गए हैं तो थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लिया, उसके लिए खेलिए। हम तो कहेंगे कि खेलने के लिए है कि फिजिकली खेलिए, आप क्रिकेट खेल लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। फोन से जो खेलते हैं उससे अच्छा क्रिकेट खेल लीजिए, फिजिकली अच्छा रहिएगा। चलो कुछ नहीं होगा तो ये आपका जो बॉडी है वो देश के काम आएगा, ठीक है, आप देश सेवा में जा सकते हैं। कम से कम बॉडी तो फिट रहेगा, बॉडी फिट रहेगा तभी माइंड अच्छे से काम करेगा, माइंड अच्छे से काम करेगा। अच्छा सर, अभी बहुत लोग ये भी कहते हैं स्कूलिंग सिस्टम पे सवाल उठाते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठाते हैं। तो कुछ कहते हैं कि आउटडेटेड हो चुका है, इसको फिर से बिल्ड करना चाहिए। कुछ कहते हैं कि हमें इसको बस बाईपास करके अपना फील्ड ढूंढना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? आउटडेटेड क्या हो जाता है? अभी देखिए ना, आप यहाँ का मैप देख रहे हैं, आप जापान का एजुकेशन सिस्टम देखिए, अमेरिका यूएसए का एजुकेशन सिस्टम देखिए। कभी कभी आप फोन है तो लोग सब कुछ तो देख रहे हैं, कभी कभी ये सब भी देखना चाहिए। एजुकेशन लगेगा कि आज हम लोग यहाँ लोग ज्यादा इसको हवा बना दिए, हाइप बना दिए, जबकि वे वही था जो पहले से दिया जा रहा है, ठीक है, वो वे है। तो आप देखिए ना, हम तो कई बार बताए बच्चों को, जापान में अभी 5 तक एग्जाम नहीं हो रहा है, 5-6 तक क्यों नहीं हो रहा है? तो लगता है कि वहां से बचपना छीन जाता है बच्चों का, ठीक है, और उसके बाद उनको समझाया जाता है कि भाई इस तरह से आपको सीढ़ी बनाना है। क्या वहाँ के बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं? वो लोग तो क्रिएटिविटी में अभी तो उनका नाम आ रहा है। हमारे यहाँ तो गलत ये हो गया कि एक बच्चा रील बना लिया तो उसको आप क्रिएटर कर दिए कि क्रिएटिव हो गया, जबकि क्रिएटर का मतलब क्या है कि भाई कोई आप ऐप बना दिए, ठीक है, कोई आप में कुछ एरर था, उस एरर को मतलब हटा दिए, सॉर्ट आउट कर दिए, तब आप क्रिएटर है। यहाँ तो एक रील्स बना लिया, आप क्रिएटर बन गए। तो क्रिएटर का मतलब हमको लग रहा है हमारे बच्चे नहीं। तो एजुकेशन सिस्टम तो वही चाहिए जो पहले से चलता आ रहा है, वही वे है। उससे आप वो गुरुकुल में जो सिखाया जाता था वही वे है, ठीक है। गुरुकुल मतलब एक टीचर पे विश्वास, बच्चा सब कुछ छोड़ करके टीचर के पास आ गया, ठीक है। तो उस तरह का ही होना चाहिए एजुकेशन। बाकी देशों में देखा जाता है कि 5-6 तक कोई एग्जाम नहीं होता, और हमारे देश में देखा जाता है कि एडमिशन लेने के लिए एग्जाम दिया जाता है, बच्चों से एग्जाम दिलवाया जाता है, फिर जाकर छोटे बच्चों का एडमिशन होता है ना। ये आउटडेटेड नहीं है, ज्यादा आगे चल रहा है, ठीक है। जरूरी है कि जिस समय ओवर हाइप हो चुका है, ओवर हाइप बन चुका है, ठीक है। तो जरूरी है वही जो हम लोग का, जिस समय में हम लोग विश्व गुरु माने जाते थे, उस समय में क्या था, गुरुकुल चलता था, लोग वहां आते थे, शिक्षा लेते थे, ठीक है, जो टीचर कहते थे वो करते थे। तो वो उनके अंदर का मतलब जो टैलेंट है, प्रतिभा है, उसको बाहर करता ही था, ठीक है। तो वो जरूरी है। ये सब फिर ट्रेंड, अभी यहाँ पे ट्रेंड चलने लगा है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी एक फैशन होते जा रहा है, उससे बचने की जो ट्रेंड चल रहा है उसमें टीचर भी उस पे लग जाते हैं, कुछ टीचर उस पे भी लग जाते हैं, स्टूडेंट तो उस पर रहते ही हैं। वही कारण इंटरटेनमेंट जो आते, इंटरटेनमेंट के बाद पढ़ाई जो आ रहा है उसको छोड़कर पढ़ाई में इंटरटेनमेंट आना चाहिए, जरूरी है। अच्छा, तो जिस टाइम पे हम लोग विश्व गुरु हुआ करते थे, उस टाइम पे बिहार भी एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा था, और आज बिहार एजुकेशन के मामले में सबसे पीछे है। तो उसका क्या कारण है? कारण तो आप सब देख ही रहे हैं ना। कारण वही है, हम क्या कह रहे थे कि आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, विश्व गुरु तो पहले, उसके बाद का भी देख लीजिए, बिहार हमेशा अच्छा रहा है। हाँ, आईटी के एग्जामिनेशन हो, मेडिकल के एग्जामिनेशन हो, या फिर आप देख लीजिए यूपीएससी का एग्जाम। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी देखिएगा, अभी इस बार बहुत साल के बाद 2026 में बिहार के बच्चे यूपीएससी में बहुत अच्छा किए, ठीक है। लेकिन फिर एक दूसरे तरफ ये भी होगा कि बिहार के बच्चे अच्छे किए हैं, लेकिन वो सारे बच्चे, लगभग मैक्सिमम बच्चे का बैकग्राउंड सीबीएसई है,
मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश मीडियम के रहे हैं। तो थोड़ा बिहार बोर्ड के साथ क्या हो गया है, बिहार के बच्चे खराब नहीं हुए, बिहार बोर्ड के साथ थोड़ा क्या हो गया है कि हम लोग हाइप दे दिए हैं नंबर का। हाँ, ठीक है, वो उनको भी सिर्फ फटाफट प्रॉपर से बनना है। एग्जाम उनको करवा करके तुरंत रिजल्ट मतलब सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मतलब है कि किस तरह से नंबर आ जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे रेस में निकल पड़े हैं। ठीक है, बाद बाकी बिहार मतलब इस बार एक तरह से की वापसी है ये बिहार का। नहीं तो 2020 के बाद एक टॉपर था हमारे पास, मतलब हमारे बिहार के पास यूपीएससी में, शिवम या सत्यम ऐसे कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा। उसके बाद देखिएगा ये 2022-23 में रहा होगा। उसके बाद से फिर बिहार का बहुत कुछ नहीं दिख रहा था इधर यूपीएससी में। लेकिन इस बार 2026 में अच्छा खासा सिलेक्शन रहा, 2 डिजिट में रहा है। ठीक है, तो वही चीज है कि थोड़ा वो नंबर वाले रेस से बाहर निकले तो सब कुछ ठीक ही है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं है वो। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि फिक्स टाइप की चीजें दी गई है बिहार के स्टूडेंट को कि आप ये एग्जाम दीजिए, सरकारी जॉब करिए, तभी आपका लाइफ सेट है, या फिर आप फलाना एग्जाम निकालिए, उस इंस्टीट्यूट में जाइए, तभी आपका लाइफ सेट है? क्रिएटिव अप्रोच कहाँ है इसमें? देखिए, क्रिएटिव अप्रोच, देखिए एक स्टेबिलिटी तो चाहिए होता है। ठीक है, अगर बिहार के लोग जॉब कर रहे हैं तो फिर बिहार जहाँ पर था या जहाँ पे यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है ना, आप क्रिएटिविटी कहाँ दिखाइएगा? ठीक है, उसका एक गेटवे होना चाहिए ना कि भाई तो क्रिएटिविटी दिखाना है, तो उसके लिए तो है ना, आपके पास आईआईटी का एग्जामिनेशन है, आपको कह रहे हैं कि हमको बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर से खेलने में मजा आ रहा है, तो आप कहाँ रिप्रेजेंट कीजिएगा? तो उसके लिए है कि आपको वैसे जगह पहुंचना होगा। आप आईआईटी पहुंचिए, आपके पास टैलेंट है, आप ऐप क्रिएट कर सकते हैं, आप कोई चीज डिजाइन कर सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, तो वहां पे दिखाइए, वहां से आपको प्रमोट मिलेगा और बड़े लेवल पे मिलेगा। तो आप इसलिए कहा जाता है कि भाई नहीं, आपको ये एग्जाम करना है तो वहां जाइएगा, तो उसको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, आपके अंदर लाख क्रिएटिविटी है, लेकिन मान लीजिए कि उस तरह के माहौल में नहीं रह रहे हैं, ठीक है, कोई देखने वाला नहीं है, तो क्रिएटिविटी यहीं पे पड़ा हुआ रह जाएगी। ठीक है, तो इसलिए होता है कि नहीं, आप चलिए कुछ एग्जाम का तैयारी कीजिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आईआईटी के अंदर जाइए, वहां पे फिर सारे कॉलेज में रहिएगा, कंपनी जाती है, तो वहां से आपका क्रिएटिव ब्लास्ट होगा, बूम होगा। तो यहाँ पे जो है रियलिटी पे तो नहीं हो पाता ना, थ्योरी सब पढ़ लेते हैं, हाँ। अच्छा नंबर भी ले आते हैं, लेकिन वो जो क्रिएटिव अप्रोच है वो फील्ड पे नहीं दिख पाता है। फील्ड तो फील्ड चुन क्या रहे हैं, रिस्क टेकिंग, रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं कि यहाँ बिहार में आए, बिहार के लोगों के लिए कुछ करे। यहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं, ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है उनके अंदर, वो पढ़ते नहीं, अच्छा पढ़ते भी हैं, अच्छा टैलेंट भी है, लेकिन वही है कि यहाँ से सीखने के बाद कहीं और निकल जाते हैं, वो दूसरे शहर चले जाते हैं या फिर दूसरे देश चले जाते हैं। सीखने के बाद दूसरे शहर चले जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं। उसका कारण है कि जो चीज आप समझाना चाह रहे हैं वो फिर समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करें, माहौल भी तो होना चाहिए। तो वो मतलब ये नहीं कहिए कि वो लोग बुरे हैं जो यहाँ से चले जा रहे हैं। ठीक है, मैंने कई बार देखिएगा कि कुछ लोग अगर अच्छा भी करना चाहे तो उनको ट्रोल होना पड़ जाता है। हाँ। ठीक है कि भाई आपकी इतना टैलेंट था तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम इस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे कि लोग बाहर क्यों चले जा रहे हैं। बाहर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और वो जो किए हैं उसका जहाँ पे लोग समझ रहे हैं तो वो वहां पे चले जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर लोग यहाँ समझेंगे तो यहाँ पे भी लोग करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। लेकिन यहाँ फील्ड पे दिखने के लिए सबसे पहले तो हमें शुरू से ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जो ताकत है वो बच्चों के अंदर बिल्ड करना। हाँ, ये बिल्ड करना चाहिए। नहीं तो फिर अभी देखिएगा, अब एक स्टेज पे बच्चे सोचते रहते हैं हम साइंस से क्यों पढ़े। बात सही है भाई, आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो साइंस से आप क्यों पढ़े। हाँ। क्योंकि ये भी तो समझना पड़ेगा साइंस पढ़ाई किस चीज का था, उद्देश्य क्लियर है नहीं, बस साइंस अच्छा लग रहा है इसलिए ले लिए, सब लोग ले रहे थे इसलिए ले लिए। वहां पर वजह ये है, इसलिए बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ये सब्जेक्ट से हम क्या किए, कुछ नहीं मिला। तो आप वो कीजिएगा तो मिलेगा ये चीज। स्ट्रीम सिलेक्शन से पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहली बात दिमाग में क्या रखनी चाहिए? डेस्टिनेशन, आपका डेस्टिनेशन क्या है, आप कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं। ठीक है, और उसका वे क्या हो सकता है, उसमें आता है एक स्ट्रीम, ये भी एक वे है। तब आप चुनिए, तब आप कभी रिग्रेट नहीं कीजिएगा कि हम इस स्ट्रीम को क्यों चुने थे। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग डेवलप करने के लिए क्या करे स्टूडेंट? थिंकिंग डेवलप करने के लिए वही कहेंगे, सोशल मीडिया पे कम एक्टिव रहिए, बुक्स को वैल्यू लगाइए। ठीक है, वहां से आपका थिंकिंग डेवलप होगा। अच्छा, अभी तो सोशल मीडिया की वजह से अभी चल गया है कि एंटरप्रेन्योर बनना है, अलग अलग फील्ड में जाना है, लेकिन अलग अलग फील्ड डिस्कवर करना भी जरूरी होता है। देखिए, फील्ड डिस्कवर करने से पहले देखिए फील्ड बहुत सारे डिस्कवर्ड हैं। ठीक है, उसका पार्ट कैसे बनना है तो वो वे चुनिए। ठीक है, उसमें आप फील्ड में रहिए और उसमें क्या क्रिएटिविटी ला सकते हैं उस पर काम कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तो ये आती है कि अगर कोई अलग फील्ड
डिसाइड करे कि हमको इस फील्ड में जाना है। फिर आसपास के लोग भी ऐसे नहीं होते हैं, एक तो कम लोग जान रहे होते हैं उस फील्ड के बारे में, फिर वहां से सर्टेनिटी नहीं रहता है कि कैसे जाएंगे, किस तरह पहुंचेंगे। फिर समाज का भी प्रेशर आ जाता है, फैमिली का भी प्रेशर आ जाता है, क्या कर रहे हो, वो क्यों प्रेशर कर तो रहे हो। आएगा ही ना, वो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही है। अगर आप कुछ भी ड्रीम आपका है कुछ अलग करने का, तो आप प्रूफ कीजिए, प्रूफ करना पड़ेगा। आप प्रूफ कीजिए कि आपका लड़ाई है। अब इसमें आप ब्लेम करते रहिएगा तो ये नहीं है कि हमको सराउंडिंग नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। उसमें आपको प्रूफ करना, वो लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा, सबको लड़ना है। वही बात आ जाती है जो आप शुरू में कहते हैं, नजरिए का फर्क हो जाता है। आप जिस तरह से देखेंगे उस तरह के लोग आपको मिलते हैं। अच्छा, तो आप अपने जर्नी को अगर रिवाइंड करें, पीछे जाए, तो आपके लाइफ में ऐसा कोई रिग्रेट रहा है तो अगर ये नहीं करते तो आज बेहतर होता कुछ? ऐसा कोई मतलब फेज ही नहीं है जिसको करने के बाद रिग्रेट हुआ, क्योंकि जो भी किया गया वो अपने जर्नी के लिए किया गया, ठीक है, बेहतर करने के लिए किया गया। हमेशा कोशिश ये रहा कि जो हमारा कल था, मतलब आज हमारा कल से बेहतर हो, इसके लिए काम। अच्छा, और आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। अच्छा, तो एक स्टूडेंट हार्ड वर्क भी करता है, मतलब एक अगर कोई गोल सेट करे कि हमको यहाँ तक पहुंचना है, फिर उस गोल को अचीव कैसे किया जाएगा? ये गोल को अचीव करने के लिए है कि यहाँ पे ओवर थिंकर नहीं बनना है, ठीक है। ओवर थिंकर मतलब एक होता है कि सोचते रह जाते हैं गोल बना करके। एक गोल सेट कर दिए तो उसके बाद होता है करने का वक्त, ठीक है। तो आपको करते रहना है, ठीक है, और हर समय देखना है कि वो जो आपका कदम बढ़ रहा है वो आपके डेस्टिनेशन के डायरेक्शन में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये देखना चाहिए। अच्छा, आपके क्लास में बहुत सारा टॉपर भी निकला, तो ऐसा होता है क्या कि मतलब पहले दिन से ही दिख जाता है कि कौन किस बच्चे के अंदर टॉपर बनने का स्ट्रेंथ है और कौन बच्चा पीछे रह जाएगा? हाँ, एक चीज तो दिखता है ना, उनका शुरू से ही दिख जाता है। वो डिसिप्लिन शुरू से दिख जाता है, वो रहता है। अच्छा। वो डिसिप्लिन दिख जाता है कि भाई ये बड़े रिस्क का बच्चा है। तो टॉपर में और एक मतलब जो पीछे रह जाते हैं उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या मिलता है? ये डिसिप्लिन का है, ठीक है। उनका डिसिप्लिन अलग होता है, ठीक है। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क होता है कि ये फेलियर ये टॉपर है, ठीक है। पढ़ते वही सेम सब्जेक्ट वही पढ़ते हैं, परफॉर्मेंस का भी थोड़ा बहुत कहीं फर्क रहता है, लेकिन उनका डिसिप्लिन होता है। वो सारे उसके रोल को समझते हैं, कोई चीज उन पर हावी नहीं हो जाता है, किसी एक चीज को लेकर के वो अपना पूरा कुछ वेस्ट नहीं कर लेते, एक फर्क होता है। कई बार क्लास में ऐसा भी मोमेंट आता है कि लगता है कि बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो इतना मेहनत करके आगे बढ़ जाता है, फिर सबको वो मतलब लगता है कि अच्छा ये कैसे कर लिया। तो वो ऐसा मोमेंट कभी हुआ क्या आपके साथ? देखिए, ऐसा मोमेंट उन बच्चों के साथ हुआ है, ये नहीं कहिएगा कि वो कर ही नहीं रहे थे। मतलब जो हम उनसे एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं उसमें थोड़ा मतलब कम रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ये बात आपको भी समझ में आ रहा है, उनको भी वो बात समझ में आ जाता है, तो फिर वो उसके बाद जब मेहनत करना स्टार्ट करते तो रिजल्ट आ जाता है, ठीक। ये नहीं है कि कोई भी एकदम बिल्कुल सिर्फ आपका बेस फाउंडेशन कुछ है ही नहीं, आप जब जगे तब सवेरा, ये नहीं होता है, ठीक है। आप दोपहर में जग रहे हैं तो दोपहर ही है, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, जब जगे तब सवेरा। ये सब मिथ है। हाँ, ये सब मिथ है। उसके लिए है कि भाई सही टाइम पे सही डिसीजन लेने के बाद ही लोग अचीवमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो टाइम था, उस टाइम पे वो डिसीजन ले लिए, समय के साथ वो डिसीजन ले लिए, इसलिए उनका रिजल्ट है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि पूरा 10th बर्बाद कर लिए, 11th बर्बाद कर लिए, 12th में आने के बाद रियलाइजेशन होता है कि क्या कर लिया हम अपने लाइफ के साथ। हाँ, तो अब है क्या ना, होगा? तो रियलाइजेशन में बहुत कुछ खो भी चुके होते हैं ना। आपको इंजीनियर बनना था तो इंजीनियर नहीं बन पाइएगा ना, तो फिर वहां से वो अपने लाइफ में कैसे सही हाँ, तो ये डायरेक्शन भी पर, है। सही पटरी पर कैसे ला हाँ, तो सकते ये हैं? भी है कि अब वहां से पटरी पर लाना है कि चलिए अब ये मानना पड़ेगा, जैसे हम क्या कहते हैं कि जब आप 10th में होते हैं तो आपका चॉइस चलता है, ठीक है, कि आप जिस क्षेत्र में चाहेंगे, जिस फील्ड में चाहेंगे, आप अपने कदम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके बाद समय डिसाइड करता है, ठीक है, कि आपको क्या करना है। जो बचेगा वो करना होगा, और उसमें किसी एक चीज में आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे चुन सकते हैं। तो अगर कोई सच में ऐसा बच्चा है, देख रहा है, अपना 10th भी बर्बाद कर लिया, 11th भी बर्बाद कर लिया, लेकिन अब वो सही डायरेक्शन पे जाना चाहता है, क्या वो पहुंच सकता है? क्यों नहीं इतने ही पहुंच सकता है? टाइम में, 1 साल में? हाँ, बिल्कुल पहुंच सकता है, लेकिन वही है ना कि आप हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, वही। सही डायरेक्शन में और अब डिस्ट्रैक्शन से सिर्फ बिल्कुल हार्ड दूर वर्क से ही रहना। नहीं हो जाता। मान लीजिए हर चीज का एक, हम तो कई बार कहते हैं, मान लीजिए कोई प्लांट ही आप लगाते हैं, तो प्लांट का सीजन होता है कि गर्मी में जिसको लगाना है गर्मी में ही लगेगा, जिसको ठंडी में लगना है उसको ठंडी में लगना है। अगर मान लीजिए कि आप किसी को धान उगाना हो, ठीक है, और वो नवंबर में जा करके होगा, तो हार्ड वर्क तो बहुत ज्यादा करेगा, लेकिन जो रिजल्ट जून जुलाई वाले में आ सकता था वो रिजल्ट मिलेगा क्या?
नहीं मिलेगा, मेहनत को बढ़ाना होगा, वो जितने रिजल्ट बाकी नहीं मिलेगा। देखिए अच्छा। मेहनत भी तभी तक आपका काम साथ देगा जब सही समय पर लिया जाएगा डिसीजन। ठीक है, अब मान लीजिए किसी बच्चा को जेई करना है और जेई का सबको पता है कि भाई अपियरिंग में आप एक बार दीजिएगा, एक बार उसके आगे, एक बार उसके आगे, वो भी जेई मेंस, मतलब एडवांस दो ही चांस देता है आपको। अपियरिंग वाले में वो जो सेशन 1 सेशन 2 है, उसके बाद अगले ईयर। अब मान लीजिए उसके अगले ईयर आपको समझ में आया कि नहीं भाई मेरे अंदर तो इंजीनियर छुपा हुआ था, हमको इंजीनियरिंग करना है, तो फिर तो आप उसमें पीछे रह जाएंगे ना। तो वो सही समय पर सही डिसीजन, तब हार्डवर्क, तब आप उसका रिजल्ट देखेंगे। ये नहीं कि आप कभी डिसीजन ले लिए और हार्डवर्क कर रहे हैं, दिन रात कर गए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये नहीं होता है। तो कुछ बच्चे अभी 12th पास किए होंगे, अब वो ढूंढ रहे होंगे कि किस फील्ड में जाए। कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, अलग अलग फील्ड ट्राई करते हैं, देखिए नहीं फील्ड होता है चुनाव कुछ। करने का जो सबसे मतलब कहिए कि तो हम लोग का थोड़ा सिस्टम भी मतलब उस तरह से नहीं प्रमोट कर रहा है। नहीं तो सही समय होता है कि जब आप 8th से 9th में आते हैं, उस टाइम पे ही आपका डिजायर प्लांट हो जाना चाहिए। ठीक है, बीज उसी समय बो देना है। इसमें पेरेंटिंग का भी बहुत चलिए बड़ा रोल उसके आता बाद, है। चलिए ठीक है, वहां पे आपको नहीं मिला, 10th आप पास किए ना, आप भी तो समझदार हुए, तो वहां पे हो जाना चाहिए। 12 के बाद सोच रहे हैं तो फिर मतलब कुछ चीज तब तक निकल चुका होता है। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ उसमें आप कीजिए। ठीक है, बेहतर ये है। और ये भी नहीं है कि उसके बाद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि एक चीज से आपको बंधना पड़ेगा। तो 12th कर लिया है जो बच्चा, या फिर ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन अपने अंदर के टैलेंट को वो पहचान ही नहीं पा रहा, तो वो कैसे अपने अंदर के टैलेंट को पहचानेगा? पहचान नहीं पा रहे, यानी कभी आप अपने साथ वक्त नहीं बिताए। अच्छा, आपको अपने साथ वक्त बिताने की जरूरत है। किस तरह से? किस तरह से? उस समय में वही है कि अकेला रहना है, अपने पॉजिटिव एक्टिविटी को देखना है कि भाई क्या मतलब अंदर से है, किस चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 11th 12th में अच्छा नहीं किए, मान लीजिए इंजीनियरिंग भी नहीं किए, लेकिन आज देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये होना चाहिए कि मतलब हम क्या कर रहे हैं आपको, कि एक ही फील्ड, मतलब फील्ड कोई बुरा नहीं है। ठीक है, हर लोग अपने फील्ड में सक्सेस होते हैं, अपने फील्ड में फेलियर होते हैं। ठीक है, तो वहां से जो बचा, वहां से बहुत सारे रास्ते बचे हुए, रास्ता तो हमेशा बचा हुआ है, लेकिन हाँ कुछ चीज छूटते हुए चला जाएगा, इस चीज को समझना। तो ये तो हो गए जो लोग कंफ्यूज है उनके बारे में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक 3-4 चीजों में उनका इंटरेस्ट होता है, नहीं फिर तो वहां फिर पे वो आप कैसे फिर करें? तो फेलियर भी तो वही हो रहा है। अच्छा, इंटरेस्ट होना ठीक है, लेकिन अल्टीमेट जो आपका एक ही चीज को लेके आगे एक ही बढ़ना चीज को पड़ेगा, लेकर एक ही आगे पटरी पे आगे हाँ, बढ़ेंगे एक ही तभी पटरी। तो वही जिंदगी है, का ट्रेन आज चलेगा। आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो पढ़ रहे हैं, कल आपको डांसिंग में मजा आएगा तो डांसिंग करने लगे, कल आपको खेलने में मजा आएगा तो खेलने में। ओवरऑल किसी के डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाइए, सब बीच में ही छूट जाएगा। हाँ। आजकल तो डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप जो होता है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ये सब यहाँ देखिए मेन दिक्कत क्या है, हम कह रहे हैं आज भी हमारा समाज जो है वो जेंडर बेसिस पे ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो उससे थोड़ा बाहर आने की जरूरत है। ठीक है, और रिलेशनशिप मतलब क्या, ठीक, पहले कैरियर है ना भाई, पहले आप कैरियर, हम तो हमेशा कह रहे हैं ना कि वही चीज निकल करके आता है। प्रायोरिटी आप किस चीज का दे रहे हैं? ठीक है, तो पहले कैरियर है, उसके बाद कोई डिसीजन है। तो पहले कैरियर में फोकस कीजिए, ऑटोमेटिक जगह ही नहीं रहेगा कि आप कहीं और इंगेज होंगे। अगर किसी कोई इंगेज हो चुका है, हाँ, आप उससे बाहर भी engage नहीं हो गया निकल है पा तो- रहा है और अपने करियर के बारे में भी सोच रहा है, तो कैरियर देखिए ये समझना पड़ेगा ना भाई, छोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं। कहीं कहीं छोड़ना क्या मतलब, आप दोनों को समझना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का पहले Balance कैरियर बनाना है। ठीक है, पड़ेगा। हाँ बैलेंस बनाना, पहले कैरियर है किसी का भी हो, फर्स्ट प्रायोरिटी है जो योर कैरियर। ठीक है, पहले आपको आपके कैरियर के लिए ही सोचना होगा। तो अभी कुछ लोग होंगे वो सोच रहे होंगे कि फिर इस इन सब चीजों के लिए टाइम कब? पूरा टाइम ही है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर बच्चे, मान लीजिए कोई जेई के बच्चे हैं, ठीक है, 10th अभी कितना 15 ईयर में कर जा रहे हैं, 16 में कर जा रहे हैं, 18 में आपका जेई हो जाएगा। ठीक है, 25 में आप जॉब में आ जाइएगा, 22 मतलब 4 ईयर वहां से ले लीजिए। ठीक है, पूरा कैरियर बचा हुआ है, पूरा टाइम है आपको रिलेशनशिप बनाने के लिए, साथ निभाने के लिए, सब 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करने के लिए, सबके लिए टाइम है आपके पास। ठीक है, तो वो अलग बात है कि भाई आप सही डिसीजन नहीं लिए, इसलिए आप धक्का खा रहे हैं, ये चीज हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर सही टाइम पे डिसीजन लेंगे तो हर चीज सही होते चला जाता है। तो आपके लाइफ में ऐसा कोई फेज आया है क्या? नहीं, ऐसा कोई फेज नहीं है। ठीक है, किसी से ज्यादा लगाव हो गया हो? नहीं, लगाव देखिए एक ही चीज से हुआ है, मेरा क्लासरूम पैशन से। मेरे पैशन से। ठीक है, अगर 10 दिन हमको, जैसे अब लॉकडाउन ही हो गया सर जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे अब ऐसा हो गया था कि भाई लोग क्या करें। ठीक है, तो उस टाइम पे देखिएगा कि
लोग अपने बचपन को जी रहा था, ठीक है, क्योंकि क्लासरूम हमेशा मतलब लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा चीज छूट रहा है, ठीक है। तो वहां पे कम करने के लिए लोग एक्सरसाइज करने लगा, ठीक है, कुछ खेलने लगा, ठीक है। अब बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं जा सकते थे, तो वो है मतलब एक ही चीज है जहां से मतलब अलग होने के बाद फर्क मतलब ये पड़ता है, वो अपना क्लासरूम में। अगर वहां पे रहे तो दूसरी चीजों की जरूरत नहीं होती। सर, तो आपको जब खाली वक्त मिलता है उस टाइम पे आप क्या करते हैं? देखिए, खाली टाइम में एक तो है कि क्लास अगर आप ले रहे हैं 10 घंटा 11 घंटा क्लास ले रहे हैं, तो उसका एक प्लानिंग तो करना होता है, ठीक है, एक प्रिपरेशन तो होता है कि क्लास किस तरह से बेहतर हो, ये हो गया। अब एक कहिएगा कि जैसे होता है कि हम बच्चों को भी कहते हैं कि अगर आप पूरे अपने काम को करने के बाद, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके बाद अगर एक चीज को चुनना चाहिएगा, तो लगता है कि वहां पे थोड़ा रेस्ट कर लेना ज्यादा अच्छा रहता है हमारे लिए। तो हम फोन चलाने से बेहतर करते हैं कि सो लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है, आपका जो माइंड है वो एक्टिव रहेगा। और नहीं तो फिर उस तरह का अगर हो तो लोग थोड़ा खेल, ये ज्यादा जरूरी होता है। कौन सा स्पोर्ट्स आप खेलना पसंद करते हैं? क्रिकेट। अच्छा, तो अभी क्रिकेट में सबसे अच्छा आपको कौन लगता है? क्रिकेट में अब देखिए कि एक होता है कि सब लोग खेल रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो आप सीख रहे हैं तो MS धोनी से, जैसे हम जिस टाइम पे मतलब जो हम लोग का टाइम था उसमें MS धोनी बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छे कैप्टन थे, तो उनका जर्नी अच्छा लगा, ठीक है। अब उनके जर्नी से हम लोग अपने फील्ड में भी उनका जो बेस्ट क्या था, पैसेंस, तो कहीं ना कहीं पैसेंस तो हम धोनी से सीखे हैं, ठीक, कि किस तरह से आप गेम को लास्ट टाइम तक चेंज कर सकते हैं, किस तरह से कैरियर में आप लास्ट टाइम तक बने रह सकते हैं, तो धोनी से पैसेंस सीखने को मिला। अभी देखिएगा विराट कोहली भी अच्छा कर रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी भी अच्छा कर रहे हैं, तो वो एक अलग है। टाइम चेंज होता रहेगा और इस तरह के लोग ये तो है, ये फेज के हिसाब से होता है। यही चीज तो मान नहीं पाते हैं ना लोग को लगता है कि हमारा दौर कभी खत्म ही नहीं होगा। सबका अपना टाइम है, आप किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। धोनी का अपना टाइम, कोहली का अपना टाइम है, सचिन तेंदुलकर का अपना टाइम, तो ये लोग अपने टाइम में बेहतर किए। अच्छा, ये सिलेबस के बुक के अलावा और भी कोई बुक आप पढ़ते हैं क्या? हाँ, सिलेबस हम तो बच्चों को भी कहते हैं कि भाई आधा घंटा रखिए सुबह का, जिसमें आप अपने बुक मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो को छोड़ करके कोई ऐसा बुक रखिए जो आपको मतलब इंकरेज करता रहे हमेशा, ठीक है। इसके लिए है कि कोई मोटिवेशनल बुक हो गया, कोई नॉवेल हो गया, उसको आप अपना पार्ट बना सकते हैं। तो ऐसा कोई बुक जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं बच्चों को? बुक्स तो विंग्स ऑफ फायर हो गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, स्टार्ट हम वहीं से किए थे। उसके बाद मेक इन इंडिया ऑसम, चेतन भगत का, ये भी अच्छी बुक है। उसके बाद एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ये भी अच्छी बुक है। तो बहुत सारी बुक है, मतलब ये सब जो हम इनिशियली जहाँ से हम सीखना स्टार्ट किए, जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा हमारे जर्नी में, तो ये वही सब बुक्स है। अच्छा, तो कोई बच्चा अभी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा है या और भी चीज प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको बुक पढ़ना चाहिए या अभी छोड़कर सिर्फ सिलेबस पे फोकस करके आगे? देखिए, वो उसके लिए आप हमेशा उतना टाइम आप इधर उधर वेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। आपको बांध करके रखने के लिए भी वो जरूरी है। आप बहुत ज्यादा कहाँ पढ़ना है, 3 से 4 पेज पढ़िए। ये नहीं कि अब कोई बुक खरीद करके लाए हैं और रात दिन करके उसको निपटा लेंगे, उसके बाद ये नहीं है। अब पढ़िए, 2-3 पेज पढ़िए, फिर अगले दिन होगा फिर पढ़ेंगे। वो एक पार्ट मतलब चलना चाहिए। ये तो जो टाइम डिस्ट्रैक्शन में दे रहे वो अगर बुक में दे दे तो लाइफ और भी अच्छी हो सकती है। सही बात है सर। तो एक एडवाइस जो अभी बच्चा हमको देख रहा है, उसको क्या देना चाहेंगे आप? एडवाइस यही रहेगा कि कैरियर में एक वजह को चुनेंगे, ठीक है, एक वजह को चुनिए और कोई भी वजह चुनिएगा, उसको अचीव करने के लिए अपना हर कुछ, जो भी चीज का सेक्रीफाइस करना पड़े, कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप अपनी मंजिल को नहीं पा लेते हैं तो आपका भी कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। आप वजह नहीं बन पाइएगा लोगों के लिए, तो लोगों के लिए वजह तभी बन पाइएगा जब आप अपने वजह को पूरा कर लीजिएगा। तो हम कहेंगे कि आप अपने डिजायर को, डेस्टिनेशन को तय कीजिए, उस पर मतलब एक स्ट्रेटजी बनाइए, और जिसका भी सेक्रीफाइस करने, फोन, सोशल मीडिया को तो पहले ही सेक्रीफाइस कर दीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक कभी बनाइएगा, आप अच्छा कर रहे होंगे तो फॉलोअर्स ऐसे ही आ जाएंगे। सही बात है। तो आप हमको क्या पर्सनली एडवाइस देना चाहेंगे? आप वही चीज है जो सबके लिए है, आपके लिए कि आपको भी अपने फील्ड में कंसिस्टेंट रहना होगा, लगातार वर्क करना होगा, ठीक है। फेज आएंगे, दोनों तरह का आएगा, कभी सक्सेस मिलेगा, कभी फेलियर मिलेगा, दोनों टाइम पे पेशेंस, ठीक है, बस कंटिन्यू चलना होगा। कंटिन्यू चलना। अच्छा सर, अगर आपको मौका मिलता है अगर कि आप अपने लाइफ में पीछे जा सकते हैं, जिस वक्त आप 20 से 25 साल की एज के बीच में रहे होंगे, तो इस टाइम पे अगर आप 20 से 25 साल की एज में होते तो क्या कर रहे होते, क्या करना चाहते? अब इस टाइम
के हिसाब से तो अब क्या है, मतलब इस टाइम के हिसाब से हमको लग रहा है कि हम अपने मतलब कैरियर में कोई ना कोई वजह चुन रहे होते हैं, उस वजह पे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या बनना पसंद करते हैं टीचर बनना के देखिए, अलावा? किस फील्ड में जाते हैं? बनना जो बने हैं उसी से सेटिस्फाइड अच्छा। ठीक है तो सर, और अभी तो हमको लग रहा है कि आज उस टाइम से ज्यादा लोग आज टीचर बन रहे हैं ठीक है, उस टाइम वही कर रहे हैं ना, बस वही है कि अपने शब्दों की गरिमा को लेकर के बने तो ज्यादा अच्छा है। टीचर जितने होंगे समाज उतना अच्छा बनेगा, ये कोई शक नहीं है। लेकिन वही है कि टीचर को टीचर बने रहना जरूरी है, स्टूडेंट को स्टूडेंट बने रहना जरूरी है। टीचर अब देखिए ये दिक्कत भी होता है, आजकल बच्चे टीचर को भी दोस्त समझ लेते हैं। ठीक है, टीचर दोस्त के जैसे हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन टीचर दोस्त नहीं हो सकते, ये भी समझना पड़ेगा। दोस्त के जैसे कहने का मतलब वही हो गया ना कि आप बहुत वर्थ फेस से जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे टीचर आपको थपथपा दिए, उनका एक हाथ हो सकता है कि आपको वहां से आगे पुश कर दे, ठीक है। सही। लेकिन टीचर को दोस्त समझ लें, दोस्त का अपना है, दोस्त के सामने क्या, दोस्त बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन टीचर है तो उस चीज को अब टीचर भी नजरअंदाज करते रहे, ये दिक्कत। टीचर नजरअंदाज करेंगे तो फिर बच्चे कभी बन नहीं सकते। सही डायरेक्शन दिखाने का सही काम डायरेक्शन होता है दिखाने टीचर का, का। वही चीज। तो अगर आप टीचर नहीं होते तो क्या होते? टीचर नहीं होते तो क्या होते, ठीक है। देखिए मैन क्या है कि टीचर वो नहीं होते इसलिए टीचर है, ये आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बचपन में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, तो अच्छा। होता था कि भाई बड़े लेवल पे खेले, मतलब ये रहता था जहन में, ठीक है। तो जो वो होना नहीं है, चाहिए था हाँ, वो नहीं है, इसलिए आप टीचर हैं। इसलिए टीचर है, ठीक है। अच्छा। ये चीज कह मतलब सकते हैं। अपने पैशन को कुर्बान करके आप यहाँ पे आए, फिर नया पैशन हाँ, आपको ये- मिला, हाँ, फिर इससे लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं है आप। कि हाँ इससे सेटिस्फाइड सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी बहुत होता जरूरी है। तो सर आपसे बात करते बहुत अच्छा लग रहा है मन तो नहीं कर रहा है कि ये सब को अभी बंद किया जाए। अगर आप शाम तक भी बोले तो हम पेशेंस से सुन चलिए, सकते तो हैं, आपसे भी क्योंकि बात करते हुए लग रहा है कि मतलब कभी ये नहीं है कि आपका सवाल बहुत ज्यादा हो गया है या बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया, मजा तो हमको भी आ रहा है बताते हुए, और लग रहा है कि उन बच्चों तक पहुंच भी पाएगा जिनको इसकी जरूरत है। एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। लास्ट मैसेज यही देना चाहेंगे कि देखिए जितना टाइम, ये क्या होता है, देखिए लगते रहता है कि टाइम हमारे पास बहुत है, टाइम आपके पास बहुत नहीं है, ठीक है। जब भी क्लास 9th 10th में बच्चे होते हैं तो उनको लगते रहता है कि अभी तो हम बच्चा ही हैं, ठीक है। अपने बच्चे को जिंदा रखना एकदम जरूरी है, क्योंकि बच्चा सीखने वाला होता है, ठीक है। लेकिन आपके पास समय सीमित है, और उस सीमित समय में ही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अपने अपने खुद को प्रूफ करना है, अपनी नजरों में, समाज की नजरों में, ठीक है, रिलेटिव्स के लिए प्रूफ करना है। तो आप अपने टारगेट को सेट कीजिए और उसको पाने के लिए बेहिसाब मेहनत कीजिए, ठीक है। जिस चीज का त्याग करना पड़े कर दीजिए, कोई भी चीज आप पे हावी नहीं होना चाहिए आपके टारगेट के अलावा। सबसे पहले तो थैंक यू सर कि आप इतना हेक्टिक शेड्यूल में से एक आप हमारे लिए वक्त निकाले हैं और हमारे व्यूअर्स को अपना जो रियल स्टोरी है, रियल जर्नी और इंस्पिरेशन दिए हैं, उसके लिए तो थैंक यू आपको। और सुबह सुबह आपसे बात करके हमको ऐसा लग रहा है कि मेरा भी दिन अब अच्छा हो गया है, हम भी अब कुछ आज के दिन प्रोडक्टिव कर पाएंगे। तो थैंक यू आप लोगों का, यहाँ तक देखे हैं तो 3 काम आपको करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और अपने उस दोस्त को शेयर करना है जो आपको लग रहा हो कि वो अपने लाइफ को लेकर सीरियस है, उसे कुछ सीखने की जरूरत है। और आप जानते ही हैं इस पॉडकास्ट में सर आए हैं और इनकी जो बातें हैं वो किसी थेरेपी से कम नहीं है। मोटिवेशनल बातें जो हैं वो आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा देगी। तो बस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ये पॉडकास्ट का अंत नहीं, ये तो आरंभ है। आगे आगे आपको ऐसे ही जर्नी देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच।